गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत शेर से अपने शो का आगाज़ करूँगी। उस माँ का क्या कहना जिसकी दुआओं ने तुझे ज़िंदगी दी। उस माँ का क्या कहना जिसने खुद को फना किया, तुझे शाद किया, तुझे आबाद किया। जनाब, अक्सर हमारे इर्द गिर्द के घरों में या हमारे जानने वालों में बहुत सारे किस्से सुनने को आते हैं कि एक माँ 7 बेटों को पाल सकती है, चाहे वो उतनी अच्छी उसकी आमदनी हो या नहीं, मगर 7 बेटे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते, एक माँ को नहीं पाल सकते। आप सोचिए क्या गुजरती होगी उस माँ पे जिन्होंने जिसने बड़ी मेहनत से पाल पोस के अपने बच्चों को जवान किया होता है, उनकी शादियां करवाई होती हैं और उसके बाद फिर वो ही दर दर की ठोकरें खा रही होती है। कभी एक बहू भिजवा देती है जी दूसरी बहू के घर, भाई हम नहीं संभाल सकते, बिस्तर पे पड़ गई हैं, कौन करेगा इनको बाथरूम कौन ले जाएगा। कभी दूसरी तीसरी के घर भेजती, तीसरा चौथे, और इस तरह वो होते 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 माँ का कोई अपना घर ही नहीं होता। और आखिरी क्या होती है उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल क्या होती है? कोई ट्रस्ट। कभी वो ईदी सेंटर चली जाती है, तो कभी सारे बनी वेलफेयर ट्रस्ट चली जाती है, या कभी और बहुत सारे ट्रस्ट हैं जी पाकिस्तान में, वहाँ भेजती जाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बेटों की बात क्यों कर रही हूँ, मैं औलाद की बात क्यों नहीं करी, मैं बेटियों की बात क्यों नहीं करी। मैं बेटियों की बात इसलिए नहीं करी कि जाहिर है वो अपने हस्बैंड्स की वजह से, यानी कि दमादों की वजह से मजबूर होती हैं कि वो अपनी माँ को शायद अपने साथ नहीं रख सकती, मगर अगर उनके मियाँ की तरफ से उन्हें इजाज़त मिल जाती है तो शायद वो बेटियां कभी अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगी। शायद वो चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखती हो, लो क्लास हो, अपर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, हर जगह यही प्रॉब्लम है कि बेटियां ससुराल का मुंह देखती हैं कि मैं अपनी माँ को। बहुत सारी बेटियां स्टैंड लेती हैं और बहुत सारे दामाद इतने अच्छे होते हैं कि वो माँओं को, अपनी सासू को अपने साथ रखने पर आमादा हो जाते हैं और बहुत ही खुशउस्लूबी से ये फरीज़ा निभाते हैं। उस पर उनकी परवरिश पर डिपेंड करता है एक्चुअली। लेकिन बहुत किस्से कहानियाँ सुनने में, हमने कितने शोज भी किए हैं कि माएँ अपनी ज़रूरत ढूंढती हैं बच्चों के घर। शायद उसे मेरी ज़रूरत हो, अच्छा बीवी नौकरी करती, चलो मैं उसके बच्चे ही संभाल लूँगी। आय है, घर की मासी बार बार चली जाती, मैं खाना पका लूँगी। माएँ ये सोचने में मजबूर हो जाती हैं कि मैं इनकी ऐसी ज़रूरत बन जाऊँ कि मेरे बगैर ज़िंदगी ना गुजार पाए। और फिर अगर माँ बेड रिडन है तो वो घबराती है कुछ भी कहने के लिए, कोई भी फरमाइश करने के लिए। वो अपने अंदर ही सारी फरमाइशों को, सारी ख्वाहिशात को दबा लेती है। हालांकि वो अपने बेटे के पास होती है, वो अपने बेटे से ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाती क्योंकि उसको लगता है मैं किसी का एहसान ले रही हूँ, मैं किसी पे बोझ ना बन जाऊँ। हमारी जो माएँ हैं ना, वो कहते हैं ना कि ईगो वाली भी होती हैं और ज़मीर वाली भी होती हैं कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। वो ये बात ज़्यादा सोच रही होती है, जबकि हम जब छोटे होते हैं हम नहीं सोचते कि अम्मी को क्या कहना है क्या नहीं। जो फरमाइश होती है मुंह से, ज़बान से निकालते हैं और पूरी हो जाती है। वो कितना कमाते हैं, उसके पास कितना पैसा है, हम कुछ नहीं सोचते। इतना कुछ सहने के बाद भी एक माँ के मुंह से, एक माँ के दिल से, शायद मुंह से निकल जाए, दिल से कभी बददुआ नहीं निकलती। शायद तकलीफ में वो मुंह से कुछ बोल देती है, दिल से कुछ कभी नहीं कह सकती। अल्लाह के हुजूर वो जब भी जाती है अपने बच्चों के, अपने औलाद के लिए दुआएं करती है। अक्सर माओं को मैंने ये भी कहते सुना है, ज़बान से भी वो कोई बददुआ नहीं देती, अल्लाह मेरे बच्चे को हिदायत दे, बस यही कहकर वो चुप रह जाती है। और जब वही औलाद, जो नाफरमान औलाद होती है, जब वो तकलीफ में होती है तो सबसे पहले माँ ही उसके पास भागती है, उसकी तकलीफ को दूर करने। माँ ही घुलती है उसकी तकलीफ में, माँ ही दुआएं करना शुरू कर देती है। मेरे सामने यहाँ कुछ ऐसी माएँ मौजूद हैं जिन्हें ट्रस्ट का सहारा लेना पड़ा है अपनी बकिया जिंदगी गुजारने के लिए। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और जानते हैं कि क्या हुआ है ऐसा कि अपने बेटों के घर छोड़कर उन्हें ट्रस्ट में अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा गुजारना पड़ रहा है जिस हिस्से में आप असल से सूद को पलता हुआ, फलता हुआ,
बढ़ता हुआ देखकर खिल जाते हैं एक दफा दोबारा। वो सारी उदासी जब आपको बच्चे टाइम नहीं दे रहे होते वो खत्म हो जाती है जब आप उनके बच्चों को अपने आंगन में अपने सामने खेलता हुआ देखते हैं। उनकी हंसी, उनकी मुस्कुराहट, दादी कह के लिपट जाना, ये सब एक ख्वाब होता है एक औरत के लिए। जब उसकी औलाद होती है तो वो ख्वाब देखती है, कल को उसके बच्चे होंगे, मैं उसके बच्चों के साथ खेलूंगी, मैं उसकी बच्चों की तरबियत करूंगी। आइए, परवीन बैठी है मेरे सामने, मैं इनके साथ, मुझे थोड़ी सी जगह देंगी? अच्छा, मुझे एक माइक चाहिए होगा ताकि मैं, कैसी हैं आप? ठीक है। सुनाई कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, क्यों आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? कितने बच्चे हैं आप? 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ जी। और बेटे? बेटा एक भी नहीं है। बेटा नहीं। नहीं। क्या हुआ आपके साथ, कैसे आप शेल्टर होम तक पहुंचे? मैं ऐसे पहुंची, मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए। अच्छा, बेटियों की शादी करा दी? जी, दो घर थे मेरे, एक में बहन ने कब्जा कर लिया, एक घर मेरा बेच के खा गए। किसने बेचा आपका घर? किराए पे दिया था, बस सबने मिलके, समधी हमदी ने, इन्होंने सबने मिलके बेच दिया घर। बेटियों के जो ससुर थे? हाँ। अच्छा। फिर 20 साल के बाद दूसरी बेटी की शादी करने लगी तो मैं गई, मैंने क्या कह रहे थे बैंक बैलेंस तुम्हारा जमा कर देंगे। हाँ। मैं इसका क्या नाम वो लेने गई। आपके हस्बैंड किधर है? उनका तो इंतकाल हो गया। जी। मैं उनका इंतकाल शुरू में ही हो गया था, आपने अपनी बेटियों की शादी? हाँ, 10 साल में घरों के काम करती थी। अल्लाह। खाना बनाती थी, दादा भाई के घर बनाया। अच्छा। उनके जिनका 19 साल बेटा फोट हुआ है। अच्छा, तो आप अच्छा तो आप जो हैं वो घरों के काम करके, खाने पका के, हाँ, आपने अपनी तीनों बेटियों की शादी की, पाला बड़ा किया। तो फिर आपने आपको क्या था कि अब मेरा बुढ़ापा कहाँ गुजरेगा? क्योंकि चलिए बेटे होते हैं। कुछ भी नहीं सोचा मैंने। सोचा नहीं आपने? नहीं, कभी नहीं सोचा। मुझे पता थी कि जिस तरह की मेरी चलन है और जिस तरह के मैं अपने बच्चों को उठा रही हूँ, जिस तरह का मैं खानदान वाले मुझे देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो मैं मतलब ये अच्छा वक्त गुजार सकती हूँ बुढ़ापे में। कभी ऐसा, हाँ, मेरे को दामाद ऐसे नहीं मिले कि मैंने उनको औलाद बनाना चाहा, वो औलाद नहीं बने। नहीं बने। आजकल तो बेटे नहीं बनते औलाद, तो दामादों से कोशिश तो मैंने यही करी ना कि दामाद मेरे बेटे बन जाए, क्योंकि उनकी ना माँ थी ना बाप था। अच्छा। हाँ, तो फिर भी कुछ पले हुए बच्चे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप उनके घर रही हैं जाके, कभी ऐसा हुआ है? हाँ, रही हूँ। तो फिर क्या रही है तो क्या हुआ? मतलब इस तरह का कुछ लड़ाई झगड़ा जब आपस में होता था तो वो बर्दाश्त नहीं होता था। अच्छा, तो वो सारा गुस्सा आपके ऊपर आके टूटता था कि नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं निकल आई वहाँ से। हाँ, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा होता था तो आपसे बर्दाश्त थी? हाँ। अच्छा। तो क्योंकि गलती होती थी तो ज़बान तो खुलती है ना। हाँ, इसलिए। अच्छा, तो इसलिए आपको बस। मैं रहती वहीं थी जहाँ काम करती थी, वहीं रहती थी। शादी से पहले, शादी के बाद हिम्मत नहीं रही होगी ना? हाँ, शादी के बाद में मैं बहुत अच्छी थी। अच्छा। गाड़ियाँ थी 2 मेरी। अच्छा, शादी के बाद की? हाँ, तो जाहिर शोहर की नहीं गाड़ी। बहुत अच्छी थी मैं, खाने पीने में हर तरह से। उसके बाद में मेरे हालात ख़राब हुए। उनके इंतकाल के बाद? हाँ, 10 साल कुल मैं अपने शोहर के घर में रही हूँ। अब आप क्या सोचती हैं ज़िंदगी से, क्या चाहती हैं? क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या हो गया? अब यही है कि सबकी शक्लें देखते 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 बर्दाश्त नहीं हुई। पुल के नीचे आके बैठ गई 1 हफ्ते। पुल के नीचे? जी। क्यों? इसलिए कि कोई गवारा ही नहीं करता था कि हम इन्हें रोक लें, तो मैं पुल के नीचे जाके बैठ गई। 8 दिन रही। फिर उसके बाद मैं अपने भांजे के घर गई, उसने भी नहीं कहा। फिर मैं वहाँ से सीधी सालिम बरनी के आ गई, इनके आलिया के पास, समझे। बस यहाँ मुझे इतना आलिया ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती आपको।
कि मैं सब भूल गई। यूं मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मत रोएं, अल्लाह ताला ने सबके लिए सब कुछ सोच के रखा होता है। इसी बात पे बच्ची है मेरी। इसी वजह से सफ़र कर रखा है अल्लाह, ये जो भी कुछ है। आपके साथ लेकिन अब जो ये हुआ है कि सब ऐसे हो जाते हैं जिसे जानते ही नहीं हम। हाँ, हैदराबाद में ससुराल थी, वहाँ से निकल के यहाँ आ गए थे। आपकी ससुराल। बड़े भाई का इंतकाल हो गया, फिर हमारे शोहर का भी इंतकाल हो गया। बहुत अच्छा हमारा हिसाब किताब था। अच्छा। कारखाने 2-2 जूते के चलते थे। अच्छा, अब जब उनका इंतकाल हो गया तो बिल्कुल सब इज्जत भी बड़ी मुश्किल से की थी। हाँ। छोटे थे बच्चे। बच्चे कितने हैं आपके? 7 बच्चे। 7 बच्चे, माशाल्लाह। और बेटियों की 2 की शादी कर दी। अच्छा अच्छा। 3 बेटों ने शादी कर ली, अपने आप कर लिया, किसी भी पढ़ाया भी मैंने। हाँ। कुरान का भी हाफिज भी है 2 और बेटे कितने आपने बताया? 3 तो आप कहाँ रहती हैं? कोरंगी में नहीं, किसके घर रहती हैं? किराए पे। अकेले या बच्चों के साथ? 2 बेटियां ना छोटी छोटी सी, और वो मेरे साथ है। 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, आप उनके साथ रहती? तो बेटे आपके साथ नहीं रहते? नहीं, आपको कोई नहीं संभालता? नहीं अच्छा लगता उनको। हाँ? तो मेरे ख्याल से हाँ। बेगमों को क्या बोलो, जब है ना बेटे की बात है, बेटे समझेंगे तो बहुएं समझेंगी ना। 3 बेटों के होते हुए आप अकेली अपने आपकी तो ऐसी उम्र है कि अब आप तो काम नहीं अब तो कर नहीं, कुछ नहीं मैं सकती, कर तो फिर सकती। कैसे गुजारा होता आपका? बहुत सारा मेरे बस महल्ले में से कुछ इमदाद हो जाती थी। अब आजकल कौन करता है, इतनी महंगाई। बेटों से कभी नहीं आपने शिकायत की कि ये तुम लोग कैसे बेटे हो कि अपनी माँ और बहनों का संभाल नहीं नहीं सकते? बोलना आता ना, नहीं बोलना आता। बेटों से कुछ भी नहीं बोलती मैं। क्यों नहीं बोलती? आपके बच्चे हैं, आपने पैदा किया, 9 महीने पेट में रख के, उन्हें कैसे आपका हक है? सब बोलते हैं, मेरे से नहीं बोला जाता। मैं मांगू ला, भैया अब ये नहीं है, भैया उनको वो तो नहीं। खुद एहसास होना चाहिए, एहसास दिलवाएं। खुद नहीं बोलती, किसी रिश्तेदार को बोलें, समझाएं। देते हैं, वो कोई दूसरा बोलेगा तो बोलेंगे देते हैं। जबान नहीं खुलती है। यार ये कैसा रिश्ता है, इतना करीबी रिश्ता, और माँ औलाद से नहीं कह सकती कि तुम मुझे। कह पाती। नहीं, मेरे मिलाद करते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। पता नहीं क्या हो गया, या मेरे नसीब में नहीं है उनकी कमाई। बाप दूसरी बीवी लिए थे, फिर मरे बाद में। उसके भी 5 बच्चे मैं नहीं पाले, 13 बच्चे मैं पाल के बैठी। और 13 बच्चे पालने वाली माँ आज जो आखिरी के बच्चे वो खुद पाल दिए, जो छोटे अम्मा बच्चे। बोलती थी एक माँ 100 बच्चे पाल सकती है, 100 बच्चे एक माँ नहीं पाल सकती। सही बात वो है। सही बात है। मैं रोऊं या कुछ भी करूं, अल्लाह के नज़दीक है सब। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, दें चाहे नहीं दें। मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहा, गिर पड़ती हूँ चलते चलते। शुगर हाई है मुझे, दांत सब टूट गए। बस भूख लगी तो खा लिया, नहीं तो नहीं। प्यास लगती रहती है। अस्पताल वगैरह खुद अकेली चली जाती? अकेली याद नहीं रहा मुझे। 2 बुकें इतनी बड़ी बड़ी वो भरी पड़ी हैं। अब मैं कुछ नहीं कर रही। अब बस अल्लाह पाक है ना, वो हिसाब किताब कर दे कुछ। अल्लाह का घर देख आऊँ एक दफ़ा, फिर मुझे उठा ले। आप जाना चाहती हैं? हाँ, मैं आज पे जाना चाहती हूँ। मुझे किसी ने कहा है, वो एक टीवी पे काम करती है, सारा एक एक्ट्रेस है, उसने मुझसे कहा था कि अगर कोई जाना चाहता है ना, हाँ मैं जाना तो चाहती हूँ। आप मुझे बताइएगा अभी शो के बाद ना। वो भेजना चाहती है उसकी अम्मी के लिए दुआएं करवाने के लिए, ठीक है ना? आप मुझे बताइएगा। आप भी परेशान हो? परेशानी बस यही इतना कर दे अल्लाह पाक कि एक 8 साल की 9 साल की लड़की वो अपने हाथ से मैं करूं और एक दफ़ा हज कर आऊँ बस। अल्लाह ताला नहीं आपकी चाहिए जरूर। देखिए सच्ची मुझे आपको कुछ सबने नहीं छोड़ दिया, आपके हाँ। बच्चों ने छोड़ दिया, लेकिन वो है हमें पैदा करने बस। वाला, वो है हमें रिश्ते देने वाला। हमें और किसी से आसरा रखना ही नहीं मैंने चाहिए। गोबर भी थापा है इन बच्चों के लिए। 20 रुपए मिलते थे, एक बोरी उपलों की, वही चलाना कर। साफ सुथरा रहती थी मैं, बिल्कुल घर में भी ऐसी रहती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, बस रोती नहीं किसी के भी सामने। अब रोना आ गया। नहीं तो बच्चे मेरे हैं, सब बोलेंगे कैसे बच्चे हैं तेरे। नहीं, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। पता नहीं क्या हो गया एकदम से। अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह राह रास्त पे आ जाएंगे। ये राह रास्त पे ही तो आना है जब अपनी माँ का ख्याल करेंगे। जो सब कुछ दुनिया में कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, मगर माँ जो है तकलीफ में है। उमेर को देखे हुए तो 6 महीने हो गए। 2 बेटे हैं उसके, एक इतना बड़ा है, कितना सब। मोहम्मद अली और रागिब। उमेर दिखा कहीं दिख गया मुझे, उमेर ने। एक वक्फा ले रहे जनाब, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। यहाँ हम तो, हमारी फैमिलियाँ तो ऐसे जुड़ी हुई होती हैं,
एक दूसरे के साथ हम जुड़ के रहते हैं। कंबाइंड फैमिली सिस्टम, फैमिली हमें पैदा होते ही फैमिली के जो सारे रस्म रिवाज हैं वो समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि कोई भी माँ दर बदर है? ये तो वेस्ट का है ना, कि ओल्ड हाउस में बच्चों ने वेस्ट में डाल दिया। हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता जा रहा है? कहाँ कमी रह गई तरबियत में? क्या मसाइल हो गए ऐसा कि इतने सारे बच्चों के होते हुए माएँ आज अकेली हैं? एक छोटे से वक्फे के बाद रही है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर आप हमारे शो का कोई भी पार्ट मिस कर चुके हैं या कोई भी शो मिस कर चुके हैं, आप ARY डिजिटल के या कोई भी ड्रामे मिस कर चुके हैं, जैसे मैं आज सुबह आंगन ड्रामा जो आप ARY डिजिटल पे देख रहे हैं, मैं आज मुझसे मिस हो गया था तो मैंने कहा भाई आज तो देखना ज़रूरी है। तो मैं सुबह टेलीनॉर 4G पर अपना मोबाइल से जो है ना वो ड्रामा देखती हुई आई थी। और जो भी चीज़ मिस हो जाती है वो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और कहीं भी नहीं रुका, आराम से पूरे सफ़र जो मैंने किया उसमें मैं पूरा एपिसोड देखती हुई आई और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा ये ड्रामा। एक्चुअली टेलीनॉर 4G की जो ज़रूरत है वो ये डिज़ाइन किया गया, इसकी सर्विस डिज़ाइन किया गया है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। जिस तरह का हर पाकिस्तानी की ज़रूरत होती है, ख़बरों से बाखबर रहना, मज़े के ड्रामे देखना या कोई और प्रोग्राम्स देखना, बल्कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको आप मोबाइल के थ्रू या आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू उनको देख रहे होते हैं, उनके टैलेंट से वाकिफ़ हो रहे होते हैं क्योंकि आपके पास टेलीनॉर 4G का बंडल होता है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन बिज़नेस कर रही होती हैं इसके थ्रू, तो ये डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल अपने आप को देखते हुए, पाकिस्तानियों की ज़रूरत को देखते हुए, वो सब जो हर पाकिस्तानी चाहे। टेलीनॉर 4G। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज सुबह ये ड्रामा क्यों देखती हुई आई हूँ, उसकी वजह ही मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी। भाई मुझे मेरे पड़ोसी बता रहे थे, मेरे कलीग्स बताए थे, ये ड्रामा बड़ा अच्छा शुरू हुआ है। और इस ड्रामे की अच्छाई क्या है? इस ड्रामे की अच्छाई ये है कि फैमिली को एक साथ कैसे रहना चाहिए। कंबाइंड फैमिली सिस्टम जो कि हमारे मुल्क, हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसमें किस तरह रख रखाव होना चाहिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम को किस तरह जोड़ के रखना चाहिए, किस तरह माँ बाप मोतियों की तरह बच्चों को पिरो के रखते हैं, ये सब देखने का इस ड्रामे में मौका मिल रहा है। और किस तरह की नेचुरल चीज़ें जो हर घर में होती हैं, लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, साजिशें ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मोहब्बतें कायम हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है, खट्टा मीठा एक साथ ही अच्छा लगता है। आइए मैं मिलवाना चाहूँगी आपको इसकी कास्ट से, यहाँ आज मौजूद है आंगन। अगर आपने नहीं देखना शुरू किया तो देखना शुरू कर दें क्योंकि आप मिस कर जाएंगे इस ड्रामे को। बेस्ट ड्रामा है। आइए मिलवाती हूँ मैं आंगन की कास्ट से। हमारे साथ मौजूद है वेलकम टू द शो। कबीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके शो पे आने का। हैप्पी बर्थडे। हमारे साथ मशहूर ज़माना होस्ट और अब तो भाई क्या कमाल एक्टर हो गए हैं ये। मैं इनके ड्रामे बहुत फॉलो कर रही हूँ। नूरुल हसन साहब यहाँ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। ओए होए होए, ये तो खतरनाक एक्टर निकल आया। ये खतरनाक पहले शोज करता था और अब देखिए जरा कैसे खतरनाक एक्टिंग करता है। पारस हमारे साथ, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए। आपने बुलाया, आपका शुक्रिया। अरे क्या ड्रामा जबरदस्त आप लोगों का शुरू है माशाल्लाह। हमारे साथ हसन अहमद है। और कैसे आप? ठीक ठाक है, मज़े में। और ये जो है बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी बीवी को बचा के और फैमिली के साथ लेके भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मज़े का कैरेक्टर है, आप सब लोगों का बहुत मज़े का कैरेक्टर है। लेकिन ये जो मंशा पाशा है ना, इनका बड़ा प्यारा कैरेक्टर है, बड़ा सबमिसिव और घर का ख्याल रखने वाली बच्ची। लेकिन ये वाली बात है जो इस तरह की बच्चियाँ होती हैं, अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करता है। पता नहीं आगे चल के जब शादी होगी तो क्या होगा, ये तो हमें देखना पड़ेगा, है ना जी। मैं ये चाहूँगी कि अगर जिन लोगों ने ये ड्रामा आंगन देखना नहीं शुरू किया, अगर आप लोग अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता दें। मुझे तो पता है क्योंकि मैंने तो देखना शुरू कर दिया और जो देख रहे हैं वो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे। तो मैं इरसा से शुरू करूँगी। इरसा बड़ी बहू है घर की जी। और इरसा जो है वो अपने बारे में बताएं कि कैसी बहू है। ये तो मैंने देखा था कि आपने अपने बच्चे पालने के बाद देवरों के बच्चे भी पाले,
जी एक बड़ी वाइज बेसिकली औरत है और इनके भाई की बेटी है, तो उस तरह से कज़न भी है। समझदार बहू वो जी, एक घर की जो बिल्कुल, होती है, जी, बिल्कुल। जो सबको लेके चलने वाली। जी मेरा ख्याल है कुछ अभी तक आगे तो यही ऐसे है। जी आगे भी कुछ ऐसे ही होगा हाँ। कि सबको लेके इकट्ठा चलेगी। हाँ, कबीर साहब जो है वो एक ऐसा बाप है जो जिससे सब डरते भी हैं, है ना? वैसे बाप को ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? मुझे हाँ ना, डराने वाला ना, तेरा बच्चे जरा काबू में रहे। डरते हैं? मुझे तो कोई नहीं डरता। मुझे तो ऐसा लगा देखने से। नहीं, डरते नहीं है। असल में ये वो बाप है जो कहता है भाई मैंने सारी ज़िंदगी तुम लोगों की खिदमत की, अब तो वो हुकूक और फ़राइज़ वाली बात है। हाँ। तुम हमारी खिदमत करो, हाँ। लेकिन हमें ज़िंदा रखो। हाँ। तो वो बड़ा लाइवली कैरेक्टर है। और मियाँ बीवी की जो नोक झोंक है उसमें ये है कि जो जैसा होता है कि जो बीवी के ख़ानदान से जो आती है उसके कुछ बीवी ज़्यादा तारीफ़ करती है, जो शौहर के ख़ानदान से आता है उसकी शौहर तारीफ़। इससे एक्चुअली सब रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा ही होता है कि बीवी कहती है एक मेरे खानदान से आएगी, मियाँ कहता है एक मेरे खानदान से आएगी, और बाकी सब को खुली छूट है, वो हाँ, बाहर से ले आए। ऐसा तो उसको वो ताने बाने हैं बड़े खूबसूरत। मैंने भी आपने आज देखा, मैंने कल देखा। अच्छा। हाँ, पहले मैं नहीं है, लेकिन इसको देखकर मुझे महसूस हुआ कि वाकई हाँ, बहुत रिलेट कर सकता हाँ है। बहुत रिलेट करता है। और हर घर की कहानी लगती है, और ये कहानी कुछ इसमें जिंदगी है। हाँ। आप देखें ना, वरना आप बड़ी ट्रेजिडी की तरफ चली जाती है। और लाइफ में सबके लाइफ साथ है, ही घर होता में, है। घर का माहौल हाँ, ऐसा ही होता है माहौल ना। ऐसा है, हाँ। एक मेला लगा होता है, मतलब खास तौर पे जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक मेला लगा होता है, किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं। जी, और उस घर संभाल में ही लेते सब- हैं, एक दूसरे को संभाल लेते हैं। हाँ, कहीं कोई संभाल। ऐसा। हाँ, हमारे दामाद वो ये बड़े वसीम बेटे हैं अब्बास, आपके? ये बड़े बेटे नूर साहब और इनके हस्बैंड है ना? एक वाइस खातून का भी एक समझदार। तो ये तो समझदार है, तो क्या हम मियाँ भी होते ही समझदार है? दोनों में से एक को समझदार होना चाहिए। गाड़ी का पहिया बराबर चलना। सही रहता। असल में मेरा ख्याल है कि अगर तो ड्रामा की बात करें तो वो आप ये समझे कि खान साहब और मैम समीना जो हैं वो उनकी ये बारात है और हम बाराती हैं। और अगर हम वैसे बात करें तो कासिम अली मुरीद जो डायरेक्टर हैं, तो उनके लिए तालियां आपकी बहुत सारी। वो दूल्हा है हमारे, तो अच्छा। हम सब इसका एक ये हिस्सा। एक्सप्लेनेशन हो गई बड़े में। ये सारी। अच्छा जी, मंशा जो है वो एक बड़ी मासूम सी अभी दिखाई हुई, कि बाद में कभी चलाकी आएगी कि नहीं? हालांकि वो तो अब देखना पड़ेगा। कंबाइंड जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली लड़कियां जो हैं वो थोड़ी चालाक होती हैं। नहीं, ये तो बहुत ही आपने वो वाली बात कर दी, स्टीरियोटाइप वाली। मैंने तो बस सुना होती है नहीं ऐसे। हर बंदे की एक अपनी पर्सनालिटी होती है। इसमें जो है बहुत सारे जो है बड़े हैं घर के। हाँ। और जो है बहुत सारे ओपिनियंस चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो उसकी इस लड़की की एक अपनी पर्सनालिटी है। वो भी अगर बीच में खड़े होके लड़ना शुरू हो जाए तो और मामला खराब होता है। तो वो शी थोड़ी सी पेस मेकर, लाइक पीस मेकर हाँ। दिल पे चली गई, पीस मेकर है घर की। एंड चुप रहती है। और मतलब एक सब उसकी जिंदगी के बारे में हर किसी के एक अपने जो है ना फैसले होते हैं कि ये होना चाहिए, इसकी शादियाँ होनी चाहिए। और अच्छा, आप कुछ अच्छी नंदे, लेकिन कुछ नंदे ऐसी भी होती है ना, वो तो आग लगाती है एक भाभी से दूसरी भाभी। किसकी बात कर रही हैं आप? कुछ नंदे ऐसी होती है। मैं अपनी नंद की बात नहीं कर रही भाई, गलत मत ले। हाँ, दूसरी नंद भी तो है ना आपकी। अच्छा, ठीक है। तो एक अच्छी होती है, एक मतलब दोनों चीजें साथ चलती हैं। जी, हसन का जो कैरेक्टर है, हसन अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरा कैरेक्टर एक्चुअली जब मुझे कॉल आई थी तो उन्होंने कहा कि आप जो मासूम दिखते हैं वैसे ही हमें चाहिए। मैंने कहा मैं मासूम तो खैर कहीं से नहीं हूँ, हाँ, ये तो हम सुनीता से पूछेंगे कितने मासूम हैं। बट बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। पूरी फैमिली के आई बिलीव के फाइनेंशियली हाँ। और सारी चीज़ों को ये कैरेक्टर इसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है। हाँ। कि बहन की शादी भी है और जो भी अखराजात हैं ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट द फैमिली। अच्छा। ताकि किसी में कोई वो नहीं होता कि पैसों पे भी लड़ाइयाँ होती हैं कि टेंशन होती है। हाँ। तो कभी वो पैसों पे और काम पे लड़ाई होती है। लेकिन ये Combined कैरेक्टर joint family कोशिश करता है कि उस पॉइंट पे ना आने दे। हाँ। कि कोई हो, सजाद भाई कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, बिल्स आ गए, मैं फौरन आगे बोलता हूँ। अब्बा जी के साथ मेरे बड़े मजे के सीन्स हुए हैं, वो मुझे आके बोलते हैं, मैं उनको भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू काम हिम डाउन। अच्छा। बट ऑन दी अदर हैंड मैं एक वाहिद इंसान हूँ उस फैमिली में जिसकी नौकरी एक
जिसे आप कह लें एक कंपनी में है। अच्छा। एंड ही इज द CEO ऑफ अ कंपनी एंड हिज वाइफ इज आल्सो एजुकेटेड। अच्छा। सो जो बीवी है वो इन सब की बातों से बड़ी उकता जाती है। उसको जी ने पसंद मेरा नहीं आती। कैरेक्टर भी एजुकेटेड है। Sorry, I didn't do scenes with you, so I don't know. He happens to be the most educated person of the family. इनका ज्यादा शोशा भी है ना लेकिन जितना एजुकेशन ये का। ख्याल रख रहे हैं वो आगे जाके पता लगेगा कि इतना कि ख्याल क्या क्यों रख क्या रहे हैं। हो रहा है। हाँ, वो क्या अच्छा, कहानी, वो पारस भी- जो है ये वो वाला शख्स है कि वो हर किसी को बताते रहते हैं ना कि हाँ, बेस्ट ये कैरेक्टर। इस फैमिली में सबसे छोटा बेटा जो है वो मैं प्ले कर रहा हूँ जाहिद का किरदार। और इसको थोड़ा सा डिफाइन करना मेरे लिहाज से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जिस तरह की कैफियत में है वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैरेक्टर एक मैसेज भी है। हाँ। और ये ऐसे लोगों को डिपिक्ट कर रहा है ये किरदार जो दीनदारी की तरफ तो चले जाते हैं, लेकिन सब कुछ फिर उसी पे ही तकिया करते हैं कि बस घर से नमाज, मस्जिद से घर। और इसमें जो फराइज होते हैं वो सर अंजाम नहीं बेटा होने के नाते या फैमिली में जो फराइज हैं, हाँ। क्योंकि हमारा दीन तो दुनिया दीन दोनों को साथ लेके चलना होता है ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक ही आड़ लेके दूसरे को छोड़ दें। एग्जैक्टली। तो इनका जो है जी, आई रिमेम्बर डूइंग अ सीन अभी रिसेंटली जिसमें मैं जाहिद को कह रहा होता हूँ कि हम दीनी फ़राइज़ और ज़ाती फ़राइज़ को साथ लेकर चल सकते हैं। हाँ। जो कि इसके जहन में बात नहीं घुसती। हाँ। तो इसी हिसाब से इस और ये किरदार अपनी को बीवी आप अपनी बीवी को बड़ा सपोर्ट करते हैं हाँ, ना? इस किरदार को करते हुए भी मैं थोड़ा सा डर भी रहा था क्यों? और मैं पूछ भी रहा था। फायजा इफ्तिखार ने बहुत अच्छा खेल लिखा है। ये सारे किरदार बड़े मंजे हुए बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लिखे हैं और कासिम मुरीद ने उसकी पेशकश भी बड़ी अच्छी की है। तो इस किरदार को मैं पहले सोच रहा था कि करूँगा कैसे, क्योंकि कोई ऐसी बात ना हो खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम सब ज़ाहिर है जिस तरह से हमें देखना चाहिए। तो इस किरदार में वो टीवी पे बड़ा दूसरों पे तो मुश्किल होता है पोर्ट्रे करना। हाँ, तो भाई को खुद कुछ करता नहीं है, लेकिन भाई उसे सपोर्ट करते हैं। और सबसे छोटा है तो शायद थोड़ा स्पॉइल भी हो गया है वो, लेकिन वो दीनदारी की तरफ जाके उसने खुद को थोड़ा संभाल लिया है अपने फराइज पूरे करने में। और ये सारी वो बात रखता है कि हाँ कि दीन में ये होता है, दीन में ये होता है। तो भाई उसे समझाते हैं कि काम भी कर लो कुछ, सिर्फ नमाज और रोज़ा और हज ज़कात और ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ घर के लिए कमाने की तरफ भी जाओ, पढ़ो। अच्छा, आपके घर में सबसे ज्यादा फसादी कौन है? एक होता है ना कि कोई एक चिंगारी लगा के अगर तो अभी हम ये सब बोल आपको दें भी बता देंगे तो फिर क्या, तो हम तो सारी भाई कहानी कैरेक्टर स्केच तो बता रहे हैं ना सब, तो सबकी अपनी अपनी नेचर है। जैसे मैंने जो ड्रामा देखा तो मुझे लगा कि आप समझदार अभी नजर आ रही हैं मुझे। ये एक सब में सिर्फ सबकी हेल्प करने वाली, सबका सोचने वाली नंद है। ये वाला थोड़ा अपने आप को पढ़ा लिखा टाइप समझते दोनों मियाँ बीवी, तो ये बाकी सब जाहिल हैं, हम एजुकेटेड हैं। जो मुझे समझ आया एज अ व्यूअर। बीवी ये समझती है, मैं ऐसा नहीं समझता। आप उसको क्या करते हैं ना, आप उसके तो शोल्डर पे मेरा ये ख्याल है कि वसीम साहब लाहौर में हैं और तो तबीयत उनकी अच्छी नहीं, उनको शेर दे तो वसीम साहब आतिशबाजी और वो जो है वो दामाद दामाद है, जी, मैं जी। दामाद जी, हूँ। जी, वो वाले जी, दामाद जी। नहीं थे घर के। हाँ, और वो मुझे क्यों नहीं लिफ्ट कराई? क्या परफॉर्मेंस है वसीम साहब की बात। वसीम साहब के साथ मैंने जितने भी सीन्स किए हैं कोई ऐसा सीन नहीं जिसमें मैं हंसा ना हूँ। वसीम साहब और क्या बात। बहुत अच्छा। इस ड्रामे को देखने में मजा इसलिए आ रहा है कि सारे कैरेक्टर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो आपको लग रहा है अरे ये तो हमारे मामू हैं, अरे ये तो हमारे चाचा हैं, अरे यहाँ तो हमारी फुप्पो हैं, तो वो आप उनसे रिलेट कर पा रहे हो। तो मैं भी जब ड्रामा देखी थी तो मेरे मुंह पे एक हंसी आ रही थी। मुझे भी कोई याद आ रहा था अपने खानदान वाला किसी कैरेक्टर को देख के। वैसे कौन आया यार? अभी भी बातें करें ना जरा। है वो करेंगे ना, अभी तो मैं आपकी बातें करूंगी ना, आप लोग आए हैं यार। अभी आप सिर्फ हमें अभी सब आप लोग की बातें हंसाएंगी और हमसे बातें नहीं करवाएंगी, अपनी नहीं बताएंगी। ये तो हमें अंदाजा है। अच्छा, इट्स अ वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुली रिटन। और मुझे उस वक्त खान साहब से भी बात हो रही थी कि मेरे ख्याल बहुत देर बाद होगा कि आपको इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नजर आएंगे अपनी एक पहचान मैं के भी साथ। परेशान पता है क्या हो गई थी ड्रामा देख के। मैंने बोला कि सब लोगों को टाइम और ये सबको जमा करना एक बड़ी कास्ट के साथ, तो हम आज तक परेशान भारी भारी लोग, तो ये हम आज तक परेशान हैं। ये बहुत मुश्किल। बेशक अल्लाह हमने सब्र करे। मतलब बहुत लंबा भी शूट किया है इसको। In fact, the day we got together on set, हाँ, मुझे याद है मैं नूर भाई से मुलाकात हुई बड़े अरसे बाद, तो इन्होंने मुझे यूं देखा, मैंने कहा क्या सोच रहे हैं आप? कह रहे हैं यार कैसे होगा ये? हाँ। मैंने कहा बस हो जाएगा, जब प्रोमो और अल्लाह का चल शुक्र रहे है थे, हो गया। आप लोग के ड्रामे के हो गया प्रोमो भी नहीं, चल रहे थे, अभी मैंने कहा बाकी इन्होंने है। सब जमा कर लिए, क्या होगा ये कैसे होगा?
तो माशाल्लाह देख रहे हैं, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग, और जिन्होंने देखना नहीं शुरू किया वो देखना शुरू कर दे। कितने एपिसोड होंगे इस ड्रामे के? कितनी अभी बहुत देर तक है मैं आपके साथ। अच्छा, मुमकिन है कि और फिर अगले साल जीक्यू और उस्मा और इफ़त के जो कैरेक्टर्स हैं हाँ। वो भी बहुत ही शानदार और बहुत दिलचस्प। सबको आना चाहिए, मजा आता। आपको ओएसटी कैसा लगा? लेकिन ना मुझे जमा करने में मुश्किल हो गई, मैं तो यही परेशान हो रही थी, ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए कैसे जमा होते? मुझे 2-2.5 घंटे के लिए कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मतलब अभी भी कोई आधी पार्टी है ये माशाल्लाह। आधी भी नहीं है, आधी भी नहीं है ना? अगर There are 14 टास्क की मुझे लिख के दिए, मेरे को मुझे याद नहीं हो रहे। मैं 6 आपके सामने 6 जो इनके अलावा जो इसमें फैमिली में लोग शामिल हैं, उसमें ज़ीक्यू है, इफ़त उमर है, उज़मा है, वसीम अब्बास है, समीना आपा तो आ रही है अभी, जी वो आ रही है, और बहुत से यंग लोग हैं नए लोग हमारे जी, और मेरे ख्याल से उन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए था, आपने पता नहीं शायद उन्हें दावत नहीं दी। अच्छा, प्रोडक्ट जी ने जी जी हमें लाइन अप कर दिया। क्योंकि उसमें मेरी बेटी है शाइना, ज़ुबी हैं साथ हमारे, अच्छा। सादान है जो मेरे अच्छा। बेटे का रोल प्ले कर रहा है, तौकीर हैं, हाँ, हाँ। और एक बच्ची और हैं लवीना में भी जी। जब थोड़ा सा उनका नाम है आगे जी। बढ़ेगा ना जो आप वसीम लोगों का, साहब तो की हम फिर फैमिली एक दफा दोबारा से इस तरह की गेट टुगेदर करेंगे। मैं कहूँगी सुबह सुबह पार्टी है ताकि सब लोग जमा हो जाए, है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, यहाँ हमारे साथ ये सब जमा है। ड्रामे की बात हम कर रहे हैं आंगन की। आंगन आप ज़रूर देखना शुरू करें अगर अभी तक नहीं देखना शुरू किया है, क्योंकि आपको कोई अपना उसमें ज़रूर मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूँ अक्तिस, आज आया कनाडा से। मेरी तो है कि पता नहीं क्यों इतने नसीब ठंडे हैं। मेरे साथ कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है, वही होगा जो कई बार पहले हो चुका है मेरे साथ। हो तू ही मेरे पास जन्म जन्म, हो तू ही ज़मीं आसमां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सैटरडे की रात 8 बजे आप देख रहे हैं आंगन एयर बाय डिजिटल पर, और यहाँ हमारे पास उसके कुछ कास्ट मेंबर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इरसा गज़ल हमारे साथ, कवी खान साहब, नूरुल हसन, पारस, हसन अहमद और मंशा पाशा यहाँ मौजूद हैं, और अभी समीना अहमद आने वाली। कहाँ है भाई वो? रास्ते में कहाँ पहुँची हैं? 3 मिनट दूर हैं वो, बस पहुँचने वाली हैं। हम बात कर रहे थे आप लोगों के आने से पहले माँ के ऊपर, कि माँ घर का एक बहुत अहम, मतलब मैं तो कहती हूँ सबसे रिश्तों में जो सबसे टॉप पर जिनका नाम आता है वो माँ होती है। तो मैं अब आंगन की माँ के बारे में बात नहीं करी, मैं इरसा की माँ के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इरसा अपनी अम्मी के बारे में क्या कहना चाहती है? किस तरह की नेचर है आपकी अम्मी की? मेरी अम्मी की बहुत माशाल्लाह अच्छी नेचर है, और आई लव हर ग्रेटली। क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी जो आप में आई हैं? मेरा ख्याल है क्वालिटीज़ बहुत कम आई हैं मुझ में उनकी। आपको क्या लगती है उनमें सबसे अच्छी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी अपनी अम्मी? बहुत रेजिलिएंट हैं। अच्छा जी, बहुत रेजिलिएंट खातून, और बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरे से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, नर्व वाइज भी। और आपको अच्छा नर्व वाइज भी, विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, और आपको लगता है कि ये वाली चीज़ आप में नहीं आई? शायद इतनी नहीं आई, हाँ, जितनी आनी चाहिए। मतलब जब शायद। इरसा टूटती तो अम्मी का सहारा लेती। और रेडियो टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम परफॉर्मिंग आर्ट्स का इसमें ताहिरा साहब, और ये तो रन्स इन ब्लड। ये तो कौन सी ऐसी चीज़ है इरसा की जो अम्मी को चिढ़ है उस चीज़ से आज भी? मेरे तो ख्याल हम आंगन की बातें कर रहे हैं। मैं आंगन की जाहिर है अभी तो अभी मेरी अम्मी भी बहुत बाकी सब अम्मियों की तरह बहुत मोहब्बत करने वाली मुशफिक औरत हैं, जिन्होंने बहुत ख्याल रखा है, जैसे सारी माएँ। हाँ। ये मेरा ख्याल एक अच्छी माँ है। तो बच्चे बताएंगे मुझे तो। जी, तो वो सब कुछ है उनमें। हाँ, हाँ। जी। कवि साहब, मैं आपकी अम्मी के बारे में पूछना चाहूँगी, अपनी अम्मी के बारे में कुछ बताएं। मेरी अम्मी अम्मी के बारे में आप सब कह सकते हैं कुछ, जब अम्मी या तो आपकी हयात हो, और या आपने अपनी अम्मी की बड़ी खिदमत की हो, और या आप वो शऊर तक पहुंच चुके हों कि आपको पता है कि आपके फ़राइज़ और हुकूक क्या हैं।
तो हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो ना अब्बा रहे ना अम्मी रहे, तो इसलिए मुझे अम्मी की याद के बारे में बताएं कुछ, जब आप छोटे थे क्या अम्मी किस तरह की थी? एक्चुअली हमारा ये जो पूरा वीक चल रहा है ये माँ से रिलेटेड है। आप सेट भी देख रहे होंगे, पीछे हमारा सेट चेंज हुआ है, तो अब हम ऑब्वियसली आंगन एक फैमिली ड्रामा है, तो ये वाले असल में जो ये माँ है, माँ के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। कोई बाद अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इजहार आप अल्फाज में कह ही नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ माँ के लिए अल्फाज पैदा ही नहीं हुए। अच्छा, उन जज्बात का आप इजहार ही नहीं कर सकते। चलिए ये बताएं, अपनी अम्मी से मारें कितनी खाई हैं आपने बचपन? नहीं, कभी नहीं मार, कभी नहीं अम्मी को कभी नहीं। मुझे अभी जो इस वीक में आया सबने बताया हैंगर ये तो नहीं, मेरी अम्मी तो बिल्कुल कभी नहीं, उन्होंने मुझे, अब्बा ने भी कभी नहीं, कोई ऐसी कोई हमारे कोई ऐसी बात हुई नहीं कभी नहीं। हाँ, ये सब मैंने देखी। अच्छा, पिटते हुए देखा है घरों में, तो आपकी पिटाइयाँ हुई हैं कभी अम्मी से? जी जी, सब कुछ, पिटाइयाँ भी हुई और मोहब्बत भी बहुत, और शफकत, मोहब्बत, ख्याल, ये सारी खूबियाँ जो माओ में होती सारी चीज़ों का मजमा होती है। वो असल में देखे ना, वो हमारे एक शायर थे, आप भी जानती होंगी, सहबा अख्तर साहब, कितने अच्छे मशहूर शायर थे। नहीं, आप शायद नहीं जानते। यहाँ मैं एक स्टूडियो में था, एक शूटिंग कर रहा, तो मैं एक फ़िल्म बना रहा था, उसमें एक माँ का रोल था, और मैं माँ के लिए कुछ कहता हूँ, कुछ गाता हूँ। तो मैंने कहा सहबा साहब आए हुए हैं, तो मैं उनके पास चला गया, वो मेकअप रूम में थे। वो बड़े जज्बाती शायर थे और बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह सहबा साहब मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माँ के हवाले से कोई ऐसी बात कर दें आप कि, तो वो एकदम खामोश हो गए और बोले ये तुमने क्या कह दिया माँ के बारे में, बस सुबह ना ले। तो मैं सुबह आया, तो मैंने कहा मैंने कुछ पैसे से भी दे दूंगा कि भाई आपने लिखा मेरे लिए। तो उन्होंने वो लिखा, मैंने पैसे उनको, क्या क्या कर रहे हो माँ के बारे में, ये बस ले जाओ। तो वो मेहंदी हसन साहब ने गाया था। अच्छा, तू फरिश्ता है तू ही हूर है माँ। फरिश्ता और हूर देखें, उन्होंने कहा तू फरिश्ता है तू ही हूर है माँ, तुझको देखा खुदा को देख लिया, तेरी आंखों में ऐसा नूर है माँ, तेरी खिदमत बड़ी इबादत है। और इस तरह की उन्होंने अशार उसमें लिखे हुए, तेरे कदमों के नीचे जन्नत, तू मेरी रूह का सुरूर है माँ, तुझको देखा। तो आप जितना भी माँ के बारे में कह रहे हैं, माँ तो हम जैसे जो थोड़े से महरूम लोग होते हैं वो फिर देखते हैं इस तरह के, ये भी इस घर में ये है, इस घर में बहन है, माँ है ये। तो हमारे सामने जो माएँ बैठी हुई है ना, उसमें से एक माँ ऐसी जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। माशाल्लाह 7 बच्चे हैं उनके, लेकिन आज वो अकेली रहती हैं क्योंकि कोई बच्चा उनको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। तो छोटे बच्चे हैं, वो कहती हैं कि मैं मांग के लोगों से इधर उधर से मांग के मुझे फिरोज़ी कपड़ों में बैठी मैं गुजारा करती हूँ, और बच्चे फिर भी मेरे बहुत अच्छे हैं। तो कुछ माएँ ऐसी हैं जो बहुत सारे बच्चे होते हुए भी वो अकेली तनतनहा रह रही हैं, गुजार रही हैं ज़िंदगी। माँ बच्चे के बारे में कोई अच्छी सी बात कर ही नहीं सकती, चाहे डाकू की माँ होती है, चोर की भी माँ होती है, तो कैसे वो कह सकती? नूर क्या कहेंगे? नूर अपनी अम्मी के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरी अम्मी के बारे में आप मेरी हार्ट बीट देखेंगे तो फिर पता लगेगा मैं क्या कहूँ। इसलिए कि वो मुझे याद पड़ता है अम्मी का जब विसाल हुआ कुछ 6 साल पहले, तो मेरा ख्याल था कि मुझे भी उनके साथ ही चले जाना चाहिए, मुझे लगता है पता नहीं, ऐसे काफ़ी लोगों का भी ख्याल था कि मैं शायद वो एक अटैचमेंट, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है निदा, वो ये कि आई हैव 5 सिस्टर्स, 4 बहनें मुझसे बड़ी हैं, एक मुझसे छोटी है। माँ बेटी का नुकसान होता है माँ जब जाती है, बेटे नखरे नुखरे ही करते हैं, ज़्यादा काम के नहीं होते, ये इमोशनल ब्लैकमेल ज़रा ज़्यादा करते हैं, वो खप शप ज़्यादा डालते हैं, इनकी ख्वाहिश ज़्यादा होती है, वो केयरिंग ज़्यादा होती हैं। सो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी तो फिर 5 माएँ हैं, मेरी जो बहनें हैं ना वो, क्योंकि खलील रहमान कमर साहब वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, और फिर मेरी बेटी भी अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, और फिर मेरे बच्चों की भी माँ वो भी सलामत रहे। वो कहते हैं जिस घर में बेटी होती है वहाँ कभी माँ नहीं मरती। तो वो बस ऐसा है। मगर अब मैं आई एम सो फॉर्चुनेट, अल्लाह का बहुत शुक्र है
थोड़े अरसे से बात वो भी एक और भी अम्मी मुझसे काफ़ी बात करती हैं कॉन्स्टेंटली। अच्छा। तो मुझे वो जो सबसे ज़्यादा कहती हैं वो मुझे कहती हैं, आपने पंजाबी का एक लफ्ज़ सुना होगा, वो जाने कि नहीं कोई गल नहीं जान, माफ़ कर देगा, गुस्सा नहीं करीदा। तो अब जब वो कह रही होती है तो आप उसके बाद बंदा कैसे करे। और फिर अगर आप इवन कास्ट में या ड्रामे में आप मोहम्मद कबीर खान साहब के साथ काम कर रहे हैं और उनको वक्त पे आते देखें और दरगुजर करते देखें और माफ़ करते देखें, तो फिर इतनी शर्मिंदगी खुद पे होती है कि हम कैसी कैसी छोटी छोटी बातों पे चटक पटक जाते हैं। और फिर जाने के बाद ये एहसास होता है कि अम्मी कितने सारे काम करती थी और कितने कितने महाजों पे डटी हुई थी। और वो किसी ने ये भी, बल्कि माँ जी ने, मोहतरमा बानो कुदसिया, वो हमारी कौम की माँ, तो उनकी एक तहरीर है जिसमें उन्होंने लिखा था, वो एक बहस थी कि औरत जन्नत में नहीं जाएगी, तो वो एक शख्स पूछता है कि नहीं मेरी बीवी जाएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर बच्चे दोज़ख में हुए तो माँ को जन्नत में मत ढूंढना, क्योंकि वो कहीं परेशान बाहर ही उनके लिए दुआ कर रही होगी। सो ये बच्चों के जो बेचैनी होती है ना, जैसे नींद नहीं आती रातों में, जैसे अल्लामा साहब ने भी कहा कि अपनी वालदा की याद में, तो उन्होंने कहा कि वो पिछले पहर में अब कौन करेगा दुआ, उसको बल्कि शायद याद हो, तो वो कमाल है कि अब कौन होगा जो पिछले पहर में उठ के दुआ करेगा, जब कोई कैमरा भी और कवरेज भी नहीं होती और वो सारी चीज़ें, और फिर दरवाजे की खटखट पे कौन जागेगा। तो बस, लेकिन वो फखरी साहब कहते, जाहिद फखरी साहब के जिन्ना कराम विच मां नहीं होंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं होती। क्या बात। मनशा को अपनी अम्मी के बारे में कुछ बता। क्या बताऊं मैं अपनी, कुछ बताओ अम्मी के बारे में, कैसी हैं, क्या है। जैसे मेरी अम्मी बहुत सख्त हैं, ऊपर से सख्त है, अंदर से बहुत नर्म है और बहुत सपोर्टिव है। मतलब मेरी अम्मी ऊपर से भी सख्त नहीं है, अंदर से भी सख्त नहीं है। अच्छा, नरम सी, बिल्कुल वो फ्रेंडली सी अम्मी है। बहुत। कभी डांट वांट नहीं खाई? नहीं, डांट तो खाई है, लेकिन वो तो जायज़ है, जायज़ डांट खाई है हमेशा मैंने, ऐसे नहीं। और बनती है तुम्हारी अम्मी से दोस्ती रहती है? वरना मैंने बहुत सारी माँ बेटियों को भी आपस में लड़ते हुए देखा, सौतनों की तरह लड़ती हैं। नहीं, मेरी मतलब अम्मी के साथ हम मतलब बड़े हार्मनी में रहते हैं, मैं और अम्मी दोनों एक दूसरे के साथ। कभी मुझे माशाल्लाह से कभी ये, इनफैक्ट अभी आज सुबह आने से पहले भी मैं चाय पी रही थी, अम्मी के साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, तो वो हमारी भी कुछ ऐसी गुफ्तगू हो रही थी कि माशाल्लाह नजर ना लगे ये हमारी बड़ी एक हार्मनी में चलती है हमारी ज़िंदगी। बहुत मेरे काम में इंटरेस्ट लेती है। अच्छा। जब उन्होंने ये देखा मेरा इसका OST, तो कह रही है, मेरी तरफ पॉइंट करें, ये लड़की कौन है? मैं कह रही हूँ अम्मी ये मैं हूँ। ये तुम हो? मैं कह हाँ अम्मी। एंड शी लाइक अच्छा पता नहीं क्यों ग्लासेस चढ़े हुए, तो एकदम से उनको लगा कि बहुत ही कोई अलग लग रही हूँ। मैंने जिंदगी में कभी ग्लासेस नहीं पहने। अच्छा। तो मेरे स्क्रिप्ट्स में भी बहुत मेरी हेल्प करती है, पढ़ती भी है, डांटती भी है। तुम्हारी अंदर कौन सी उनकी आदत आई है, मतलब क्या आदत तुम्हारी है? हाँ, मेरी 3 बहनें और हम सब लड़ रहे होते हैं कि कौन अम्मी की तरह है। अच्छा। हाँ, वो बड़ी एक हमारे लिए एक वो है फखर की बात है ना। हाँ, एक वो जो होता है ना कि हमारा पैमाना है कि इतने ये मैं अम्मी की तरह, ये वाली चीज मेरी अम्मी से मिलती है। हाँ। ठहराव बहुत है मेरी अम्मी में। अच्छा, बहुत ठहराव है। हाँ, बहुत ज्यादा बात। वो चीज तुम्हारे अंदर है? नहीं। अच्छा, बातूनी नहीं है बहुत ज्यादा नहीं, वो करती हैं। लेकिन आपको थोड़ा जानने के बाद, इर्षा की बहुत बड़ी फैन है मेरी अम्मी। हाँ, इर्षा की तो खैर मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका एक ड्रामे में नाम फहमीदा भी था, फहमीदा की बेटी। हाँ, फहमीदा आपकी अम्मी का नाम था या आपका नाम? नहीं, ड्रामे का नाम है फहमीदा की कहानी। फहमीदा की कहानी, वो मुझे ड्रामा याद है क्योंकि मेरी अम्मी का नाम फहमीदा है, तो मेरे दिमाग से वो गुजरा। इन्होंने रिपीटेडली देखा है, वो बहुत अच्छा ड्रामा था। हाँ जी, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, इनकी अम्मी को तो हम वॉक करते हुए देखते ही रहते हैं इधर से उधर, लेकिन प्योर अम्मी का जैसे सोल होता है, जैसे उनकी डेफिनेशन होती है, ऐसे देखने से मुझे बिल्कुल वैसी लगती है। बाहर से वो सख्त हैं, हाँ, बट अंदर से शी इज लाइक स्मॉल किड। अच्छा, छोटा बच्चा। हाँ, केयर हर किसी की करती हैं, शी इज वेरी सेंसिटिव। लेकिन उनका एक पॉइंट होता है जो कि मुझे बड़े अरसे तक समझ में नहीं आया था, अब आ गया है। आई एम 35 नाउ, तो अब मुझे वो पॉइंट समझ में आ गया है कि वो इतनी केयर करती हैं कि जब वो हर्ट होती है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। तो बट वो हर किसी के खाने का ख्याल रखती हैं कि खाना बिल्कुल सही बने, कोई मुंह ना बनाए खाने पे, कि किसी ने अगर मुंह बना दिया तो वो कहेंगी कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी
एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो एक अलग सी इमोशन बाहर निकाल देते हैं। हाँ। उनको गुस्सा आ जाता है या वो खुद नाराज हो जाते हैं। शी इज लाइक दैट। सो बड़ी केयरिंग है। हाँ। बाहर से वो ऐसा इमेज देती हैं कि जब मैं उनके सामने जाता हूँ तो आई जस्ट लुक एट हर और मैं सोचता हूँ 2 मिनट कि मैं उनसे वो वाली बात करूँ या ना करूँ। बट वैसे अंदर से शी इज वेरी केयरिंग माशाल्लाह। तो आपने भी पिटाइयाँ खाई हैं अम्मा से? एक इकलौता बेटा, एक बेटी। कम खाई है लगता है। असल में वही वाली बात है कि वो एक इकलौता बेटा एक बेटी, तो उसमें हम दोनों की लड़ाइयाँ बहुत होती थी। बिकॉज मैं अपनी बहन को मैं एज अ लॉन्डा ट्रीट करता था। वो मेरा भाई है। तो हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। एंड आई रिमेम्बर वन पॉइंट इन टाइम हम लोग चाइना में अब्बू पोस्टेड थे। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग स्कूल से आए, अपार्टमेंट की लिफ्ट से ऊपर गए और लड़ते हुए आ रहे थे। हाँ। मुझे सिर्फ ये वाकया याद है। तो अम्मी जैसे ही हम लोग अंदर घुसे वो खाना बना रही थी, तो उनको इतना गुस्सा आया कि एक के पीछे वो बेलन लेके भागी और एक के पीछे वो चप्पल लेके भागी। तो मैं तो फौरन बाथरूम में घुस गया। तुम लोग चप्पल ले जाने पे तालियां बजा रहे हो बदतमीज। कह रहे हसन को और मारना चाहिए था। मैंने लॉक कर दिया। उसके बाद वो 3-4 बेलनों की आवाज आई दरवाजे पे। सही। उसके बाद वो ठंडी हुई तो मैं घंटे बाद बाहर आया वापस। और फिर मैंने देखा देन शी वाज फाइन। तो असल में मुझे ये लगता है कि बच्चे अपने माँ बाप को कभी कभार वो प्यार बहुत करते हैं अपने बच्चों से, बट कभी कभार वो जिंदगी की कश्मकश में उनको एक ऐसे पॉइंट पे लेके चले जाते हैं कि वो थोड़ा सा आपस से बाहर हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं। पारस क्या कहेंगे अपनी अम्मी के बारे में? मैं तो क्या कहूँ, मैं जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो जब उसका जिक्र आ जाता है और वो बात होने लगती है उसके बारे में ना, तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो इस वक्त मेरी हार्ट बीट जो है ना बहुत तेज हो गई है। माइक में भी मुझे भी आवाज़ आ रही है, मेरे आईएफबी में आवाज़ आ रही है धड़कन की। हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इंतहाई खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले। और मेरी अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनसे मैं हर बात करता हूँ। और यानी कि जब कोई लड़की पसंद आती है तब भी बता देते हो? हाँ, मैं उनको सब बता देता हूँ, सब कुछ। मतलब शादी से पहले ना? शादी से पहले, शादी के बाद, हर तरह से हमारी जो अम्मी है वो इंतहाई केयरिंग, इंतहाई लविंग और हर किसी का ख्याल रखना। और मैं तो क्या बताऊँ कि मेरा ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो और वैसे भी जिंदगी में कोई नहीं पूछता, ना दोस्त, ना भाई, ना बहन, ना अब्बा, ना कोई, माँ ही होती है। कह रहा अब्बा, सुने अब्बा, ये कह रहा अब्बा नहीं पूछता। हाँ, बाप भी नहीं पूछता, माँ पूछती है कि बेटा तुमने खाना खाया। देखिए कितनी आप सब, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रही थी कि हम इस सबसे माँ की बातें कर रहे हैं। आ गई आपकी बीवी, आ गई माँ, इस आंगन की माँ आ चुकी है। समीना अहमद को वेलकम करते हैं जी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम तो सब अपनी माओं का जिक्र कर रहे थे और माँ आई गई। आ जाओ। ये पूछ रही थी जी, क्या पूछ रही थी? कि क्या आज मदर्स डे? अपनी अम्मियों की जिक्र कर रहे हैं। हर रोज मदर्स डे ब्लेंड हो रहे हैं बैकग्राउंड में ना, अभी सोच के मदर्स डे का कुछ कर रहे हैं। नहीं, हम एक्चुअली हमारा वीक चल रहा है। मेरा बस चले तो मैं तो पूरे साल ही माँ करती रहूँ। मैं भी अपनी अम्मी की बात करती हूँ तो पता नहीं यहाँ इतने मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं क्या हम कहीं में ऐसे ही, पता नहीं क्यों। वो कह रहे हैं ना, जब आप किसी से बहुत प्यार करते तो आपका दिल तेज तेज धड़कने लगता है उसके लिए। तो आप तो आंगन की माँ हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है बहुत दफा कि आपका जो बच्चा आप देखती हैं उसको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, या बच्चा आपके साथ? नहीं, मेरी आंखों में आंसू। जुत्ती ला लेते हाँ, ऐसी भी तो अम्मियाँ होती हैं। हाँ, जुतियाँ लगाने वाली नहीं, जुतियाँ लगाने वाली अकेले में बैठ के रोती भी हैं, ऐसी भी अम्मियाँ। वो अलग बात है। हाँ, लेकिन है ना, ये आपका जरा फोकस निदा का जो है ना वो ज्यादा रोने रुलाने की तरफ होता है। हल्ला ना करे। नहीं, मैं तो हंसाती हूँ। मेरे हिसाब से ऑल रिलेशनशिप शुड बी सेलिब्रेटेड, मदर्स शुड बी सेलिब्रेटेड, फादर्स शुड बी सेलिब्रेटेड कि हैं ये हमारे साथ। तो इसमें रोना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब्दीदा तो वो कर गए ना, नूर खुश रहे। ये अब्दीदा कर गए। हम तो मस्ती वाली बातें पूछ रहे थे। मैं तो पूछ रही थी कवि साहब आपकी हैंगर से पिटाई हुई है, मैं तो मस्ती करी, मैंने नहीं रुलाया। वो इल्जाम उधर जाए, उधर जाना चाहिए इल्जाम।
मैं तो चाह रहा था आप हमें वो हमारा जो इसका OST है ना वो सुनाए, वो बड़ा अच्छा कैची है। OST तो हम आपको हम आज लोगों को ये बता रहे हैं जिन्होंने आंगन नहीं देखना शुरू किया, वो सैटरडे की रात 8 बजे आंगन देखना शुरू कर दे। अभी भी देर नहीं हुई है ना, जो एपिसोड गुजरे एक बात है कि आंगन का भी ये है कि सारे भाई जो हैं और अपनी बीवियों के साथ एक ही घर में रह रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड पर्सनली इन माई लाइफ कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। तो भाई जो भी इस ड्रामे का एक और मैसेज ये भी है आगे जाके आएगा कि जो भी अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड कि आप अलग हों तो आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। दिस इज द ओनली रियल लाइफ दैट यू कैन स्पेंड। बिल्कुल बिल्कुल सही जी जनाब। एक छोटे सा ब्रेक। और भाई अब मैं कोई रोने नलाने की बात नहीं करूंगी, ये मुश्किल से शो पे आई है, वो भी पहली दफा। और फसादी का भी नहीं पूछना, और फसादी का भी नहीं पूछूंगी कौन फसादी, असल में भी कौन फसादी था ड्रामे के शूटिंग के दौरान, वो भी नहीं पूछूंगी। हम सिर्फ मस्तियां करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ आंगन का कुछ खानदान जमा हुआ है, अभी बहुत सारे जो बहुएं हैं जो जिनकी रौनक होती है बहुओं की वजह से घर में। एक बहू आई है, 2 बहुएं रह गई हैं, तो इन सब के साथ मिलकर वो मस्तियां करेंगे जो हर घर में होती हैं जब सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं और अच्छे मूड में होते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सैटरडे की रात 8 बजे आप आंगन देखेंगे और यहाँ मौजूद है हमारे शो पे आज उसकी कास्ट। अभी समीना अहमद है, उन्होंने हमें ज्वाइन इन किया है। समीना आपा की एक्टिंग के सब फैन है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इमोशनल हो, मेलोड्रामा हो। जो समीना आपा आप जिस तरह की माँ इस ड्रामे में बनी है वो ज़रा बताएं लोगों को, क्योंकि ये सारा अपने कैरेक्टर स्केचेस बता चुके हैं। आप बताइए कि आप कैसी माँ हैं। देखिए पहले तो मैं ये कहूँगी कि ड्रामा देखेंगे तो वो पता चल जाएगा, मैं खुद ही पता चल जाए, मैं बता दूंगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। नहीं थोड़ा सा वो तो दे देना, जैसे टीजर तो दे देना ज़रा, ऐसा तो बता देना अच्छी सी माँ, अच्छी सी माँ है, मैं ऐसी सास हूँ। कैसी सास है आप? अच्छी सी सास है। अच्छी सी सास है, कभी ताने वाने देने वाली नहीं है। मीठे ताने छोटे छोटे, बुरा भला कहना छोटा छोटा, मगर ये वैसी नहीं है, खौफनाक वाली नहीं है, साजिशों वाली नहीं, जैसे स्टार्ट चिली सास नहीं है। नहीं आंखों के एक्शन आते हैं दोनों। नहीं वैसी नहीं, वैसी वाली नहीं, सादी सी मिली जुली चीजें हैं इसमें। जैसे किसी भी घराने के मसाइल होते हैं वो भी है, साथ रहने के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं वो भी है। कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल कुछ देर के लिए परफेक्ट होती है, कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जिसमें कुछ मसाइल भी होते हैं। बिल्कुल वो सारी चीजें मिसाल दी जाती है, जब बर्तन साथ होते हैं तो खड़कते हैं, वो वाली चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी फेवरेट बहू कौन सी है तीनों में से, ये कैसे पता चला? जो अभी तो हमें ये लग रही है असूलन तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं बताना चाहिए, मगर फॉर सम टाइम ये होती है। हाँ वो चेंज होता रहता है ना थोड़ा सा। मेरी कभी इसके ज्यादा नंबर कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी दूसरे के हो जाते हैं ज्यादा। फिर जो थर्ड है जो को बहुत उसको समझते हैं कि इसके साथ नहीं दोस्ती इतनी हो रही, फिर उसके हो जाता है। लेकिन वो जो आपकी बहन की बेटी है वो ज्यादा आपके करीब है ना? आपने बता दिया पहले एपिसोड में बता दिया। अच्छा लेकिन कहते बड़े बुजुर्ग तो कहते ना, तो सास ही होती, चाहे वो बहन की बेटी हो या भाई की बेटी हो। तो ऐसा हुआ कभी ड्रामे के बीच में कि आपको लगे कि सास तो सास ही होती है? हाँ कहीं कहीं पर है, कहीं हुआ ये बावर कराया गया है व्यूअर्स को। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपने बेटों से शिकायत की है बहू की, तो तुम्हारी बीवी ऐसी है वैसी है? देख रही हो बेटियां खुद ही कर देती हैं। बहुएं खुद ही कर देती हैं। अच्छा आगे चलते हैं इस ड्रामे में। अभी हम प्रोमो में देख रहे हैं शादी के सीन्स हैं और ढोलकियां और ये सारी चीजें होंगी जब आपकी शादी हो रही होगी। हमारे तो घर में इवेंट्स थे इसमें, बहुत मजे। और ये नहीं है कि जो होता है ना दूसरे ड्रामों में कि बिल्कुल ही कोई मतलब हो गई शादी वगैरह, उसमें प्रॉपर आप नहीं, आप जैसे आपने अगर अपने घर में शादियां देखी होंगी तो उसमें जो मसले मसाइल भी होते हैं, शादी के काम भी चल रहे होते हैं, ये नहीं हुआ तुमसे कहा था कि ये करना, मतलब एक पूरा वो है। और शादी में तो नाराज भी होते हैं ना रिश्तेदार, बिल्कुल उनको मनाना, फिर अपनी शादी एक तरफ उनको मनाना एक, बिल्कुल वो बड़ा बहुत मजे का वो सीक्वेंस बात। तो जनाब अपने घर की कहानी देखने के लिए आप टीवी पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सैटरडे को रात 8 बजे आंगन। अच्छा अब सब जब एक साथ जमा होते हैं तो क्या होता है, हंगामा होता है।
मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जब मेरे सारी पूरी फैमिली है जो इकट्ठा होती है, तो मैं घर में कुछ इस तरह की चीज़ें रखती हूँ जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े ना हो, कोई बहस मुबाहिसा ना हो, सियासत की बातें ना हो, बल्कि सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी खेलते रहें। और उसकी कुछ टिप्स होती हैं, मैं मॉर्निंग शो से ही सीख के जाती हूँ। जैसे अब हम आप सबके साथ डम शरेट्स कराने वाले हैं, क्योंकि आपने इतने अरसे से एक दूसरे के साथ ये ड्रामे की रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे की आंख का इशारा तो समझ ही गए होंगे। अब हम टीम्स बना देते हैं, आप नहीं समझते। और मैं जरा एक कुछ कहना चाह रही थी आपसे, वो फिर आखिर में बात रह जाती है। अभी आपने शुरू में जिक्र किया कि इतने सब लोगों को, 14 लोगों की कास्ट है, इकट्ठा करना कितना मुश्किल होगा और कैसे। तो हम 14 लोगों के पीछे 50 लोगों का क्रू था और हम उनके बगैर सब इकट्ठे नहीं हो सकते थे और उन्होंने बेइंतहा मेहनत की। तो उसमें हमारे बशीर भाई चाय देने वाले से लेकर और हमारे डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है। बाबर, कमाल भाई जी बिल्कुल, सिर्फ कमाल भाई की आवाज लगाते हैं, आले पहुंच जाते हैं जी एग्जैक्टली। आले का चलें, आपने नाम ले लिया, ठीक है। नहीं जी, आले है, बिलाल है, कासिम, आई बिलीव हम सब हमारी कैमरे पे बहुत अच्छा सनी है, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा क्रू है। और उन सब के बगैर ये ड्रामा बिल्कुल भी मुमकिन है, अधूरा 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 होता है। अच्छा जी, डम शरेट्स होता ये है कि जो पर्ची पे लिखा होगा वो जो भी आपका फैमिली मेंबर होगा उसने आप सबको पढ़ के सॉरी नहीं बोल के बगैर इशारों से अपनी तरीके से समझाना है, इशारों की जबान में। तुम तीनों इशारा करो, हम यहाँ गेस करते हैं बैठ के, है ना। बारी बारी सब इशारे करेंगे और देखते हैं कि आप सब में से कौन एक दूसरे को ज्यादा समझता है। वो बॉन्डिंग हो जाती है ना साथ काम करते करते। कोई मुश्किल चीज होगी तो फिर अब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कि पर्ची में चीज है क्या। अब आप देख क्यों रहे हैं, आप एक टीम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ये जैसे कि मतलब वो एक स्पेसिफिक टर्म है, अब ये कैसे, अब उनको कैसे आएगा। मैंने अगर इतना स्पेसिफिक टर्म साउंड्स लाइक डम शरेट खेलते हैं और क्या, वो डम शरेट करो ना उस तरह के। अच्छा, जिस तरह डम शरेट खेलते हैं जो इसमें लिखा है, ये तो बता दें, मतलब उर्दू में ही है सब कुछ। यस, तो क्या सब उर्दू, ड्रामा भी उर्दू। पता है आपको 3 वर्ड्स नहीं, शाबाश, पहले गिनती ठीक करो, 4 लफ्ज 4 वर्ड्स सही। पहला आसमान नहीं, ऊपर अल्लाह में, खुदा, दुआ, और बताना क्या क्या कहते हैं। अब बोलने देना, चुप आसमान पे करो। दो, नहीं वो खुदा ही है कुछ नहीं, खुदा का ही अलग नाम है। मौला, अच्छा रहमान, मौला, मौला, रब, रहीम, रब। मैं जज्बाती हूँ। दूसरा दूसरा वाला छोड़ दो, जो में। हाँ, तीसरा ये कैसे कहेंगे, ये कैसे करेंगे। अच्छा, इतना तुम्हें शौक था खेलने का, बहुत मुश्किल है ये, जोड़ी, मुझे बहुत शौक था। रब ने बना दी जोड़ी। देखो सो गुड, वाह, आई विन, थैंक यू। चलिए देखते हैं आप कैसे गेस करवाते हैं। मैं वैसे ही देख लेती हूँ, लेकिन ये है कि वो तीनों अच्छे लगते हैं बेचारे। नहीं, वो उनका नंबर भी आएगा। ये क्या लिखा है, मुझसे तो रोमन में उर्दू कभी भी ना पढ़ी जाएगी, उधर ही दे देंगे। नहीं, मैं नहीं कर नहीं कर पाएंगी। अच्छा, फिर मैं दूसरा पर्ची, मुझसे तो नहीं, इतना अच्छा निकल गया यार। मैं नहीं देखूंगी, पारस के लिए रख लो बस। देखें, आई वाज स्टिल द मोस्ट, यू नो, एटलीस्ट आई ट्राइड। भाई और बहनों, 4 अल्फाज। बोलना नहीं, बोलना क्या है, क्यों बोल रहे हैं, फिर भी कोई नहीं समझा, फायदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ अबे चलो ओके, आप लोग तो बहुत खेलते हैं। एक हिंट दे दो कुछ तो। कितना अच्छा गेस किया था वैसा आपने। पहला साउंड्स लाइक, अच्छा साउंड, स्विम, तैरना, हम सारे, ओ हम सारे, हम सब, खानदान, लोग, घर, टब्बर, तब, मेला। सेकंड वर्ड से शुरू करें, फिर मैं आपको पब्लिक, मेला लग गया। दूसरा सेकंड खुशी, यस, खुशी, खुशी। सेकंड वर्ड इज खुशी, फोर्थ वर्ड इज खुशी, फोर्थ वर्ड इज खुशी, नहीं, सेकंड वर्ड इज खुशी एंड फोर्थ वर्ड इज खुशी। नहीं, नहीं, फोर्थ इज ओके, फोर्थ इज कभी खुशी कभी गम। यही होता है, इस तरह से पकड़े जाते हैं। आज जी पारस, कभी कौन समझाए किसी को। देखिए बना दी कैसे करेंगे आप। ये तो बहुत ही डम शरीर है। तो यही तो है ना, डम ही तो सही तो है ना। कुछ समझ नहीं आया तो पढ़ के बता, तो खबर नजर भी नहीं आएगा।
क्या हो गया, हिज्जे कर रहे हो भाई? इतना बड़ा जुमला है बस। देखिए जुमला बड़ा है, एक दो मेन वर्ड्स बोलेंगे तो सब समझ जाएंगे, आसान है बहुत। समझ गई या मैं बताऊं पढ़ के? हाँ नहीं समझ गया मैं। नहीं पहले वर्ड्स तो बताएं कितने हैं हमें? बहुत सारे। अच्छा बहुत सारे। पहले की बात हो रही है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ कोई 9 10। ओह हाँ पूरी बात है मुकम्मल। ओह पानी पहला वर्ड। पीना। पीना पीना निकलना। सिर्फ पानी पीते हैं क्या? शराब शराब जूस चाय लस्सी। लहर लस्सी दूध। ओके दूध पी लिया। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक। अच्छा गेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब आपकी बारी। मैं गेस करने के लिए नहीं ना, तो मजा आएगा, सब एक एक करेंगे ना। तो अब आप गेस तो कर रहे हैं, आप देखते हैं आप एक्ट कैसे करते हैं। बहुत मजा आएगा इस उम्र में। इतना सोच ही नहीं सकती। तो आपको सोचना थोड़ी, आपको तो सारे करने हैं, सोचना तो बाकी होना। नहीं वर्ड्स तो बताएं कितने वर्ड? कितने? 3 अच्छा होगा। 4 पहले 4 करते हैं। तीसरा वर्ड है फूल। खिलना। हर जगह। बाग। तीसरा वर्ड है फूल। खिले मेरे आंगन। चौथा वर्ड है फूल खिलना। पहला वर्ड है बाहर। ख्याल। बाद फिजा। दूसरे जगह। तीसरा फूल खिलना। खिले बस। फूल खिलना। फर्स्ट पे फूल खिले। सेकंड पे जी मेरे गुलशन। पहला क्या है? तीसरा फूल है उससे। अच्छा वो फूल पहले उन्होंने खिला दिए। सहन थाली। अच्छा गोल बाल्टी। गोल टब। ऐसा तो वो भी टब। हाँ साउंड लाइक टब। सब मब। आगे बढ़ती रहो। तब जब यस जब फूल खिले। ओके आपके जमाने की। कवि साहब क्या बात है। कवि साहब आप कर पाएंगे कि नहीं? क्या नहीं कर सकते कवि साहब। कभी अंकल करेंगे। कभी अंकल करेंगे। जैसा ये करेंगे वैसा तो कोई और नहीं करेगा। नहीं देखते हैं कि क्या है। चीटिंग नहीं करें। समीना आप नजर कहाँ से आएगा इतनी दूर से? मुझे भी नहीं आता। खान साहब को देखने के लिए वहां चला चलो। सर हाउ मेनी वर्ड्स? ओ 5 ओके। मैं हम पूरी कैमरे में आवाज आ रही है। हम सब उम्मीद से हम दिल दे चुके सनम। दे चुके सर। क्या बात है। चलो बंचा तुम्हारी बारी है। फिर से हाँ आई एम बेटर एट गेसिंग। हाँ ये क्या है? ओहो ये तो आसान है। ये आपको गैस करना है आराम से। अच्छा जी ठीक है। बड़ा मजा आता है ढोलकियों में। वो मैं देख रहा था खान साहब को देखते सर। 5 सेकंड वर्ड हम दुल्हन का जोड़ा। तो 5 वर्ड्स हैं और दूसरा दुल्हन है जो दुल्हा भी हो सकता है। दुल्हन इसको थोड़ा लंबा करें ना और लंबा अच्छा क्यों? दुल्हा नहीं पहला वर्ड बोलो फिर समझ दुल्हनिया। दुल्हनिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं। लो ये क्या बात है। ये बहुत इजी था नहीं? ट्रिब्यूट टू बॉलीवुड। दुल्हनिया के बाद तो फिर आसानी था। लो जी हसन अहमद आ चुके मैदान में। चार वर्ड्स। पहला हम हमारे। हम आपके हैं कौन? हम नहीं ऐसे नहीं। कोशिश की मैंने। हम हमारे हम साथ हैं। दूसरा बता हम साथ हैं। बचपन में काफी इंडियन फिल्में देखी हैं लग रहा है मुझे।
पता है हमने नाम इसलिए रखे क्योंकि सारे फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स है सारी, तो वो अभी मैं साथ को हाथ से साउंड करवाने ही वाला था कि मंशा ने बोल दिया। ये वो सारी हमसे बोल दी। पारस से एक और कर। अच्छा अब मैं अपने कान में बता रही हूँ, पर्ची नहीं निकालने दे रही, सही है? आवाज तो नहीं आई ना? आपको आई आवाज? बेचारे पारस $1 मिलियन ऐसे लग रहा है कि सारी मुश्किल चीजें मेरे पास क्यों आ रही हैं जिंदगी में। बेचारा गिनते ही जा रहा है 5 डरना चौंकना ढूंढना कर रहे हैं। ढूंढना दूसरा जासूसी दूसरा सेकंड दाढ़ी चोर की दाढ़ी चोर बना पहले थोड़ा ये चोर स्पाई वाला चोर था ये, स्पाई। जी जनाब, तो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद यहाँ पे दोबारा हम हाजिर होंगे। आंगन की टीम हमारे साथ आज मौजूद है। सैटरडे रात 8 बजे देखना नहीं भूलेगा आंगन, ओनली एट ARY डिजिटल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सैटरडे की रात 8 बजे आप ये फैमिली ड्रामा देख सकेंगे जिसका नाम है आंगन, जिसमें आपको नजर आएगी अपनी ही खानदान में छुपी हुई कुछ ऐसी बातें, और इससे इस ड्रामे की खास बात है कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। यहाँ मेरे साथ नूर साहब हैं, नूर हसन, समीना अहमद, कवि साहब, इर्सा गजल, बनशा पाशा, हसन अहमद और पारस यहाँ मौजूद हैं। और इनके अलावा भी इस ड्रामे की कास्ट में और बेहतरीन एक्टर्स शामिल हैं, और एक साथ सबको जमा करके आपकी फेवरेट सारे एक्टर्स एक अंडर वन रूफ आप देख सकेंगे सैटरडे की रात 8 बजे। अच्छा, वो वाली चीज़ होती है कि सब स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं। ऑब्वियसली जो कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ पास ऑडियंस में भी, और कुछ ऐसे नए एक्टर्स होते हैं उनको बहुत शौक होता है एक्टिंग का, और वो कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है। उनको लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ग्लैमरस है। तो मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से, हर किसी को कोई ना कोई स्ट्रगल होती है, चाहे वो एक्टर है या किसी और प्रोफेशन में भी होता है। तो अगर मैं समीना बा आपसे शुरू करूँ, आपकी क्या स्ट्रगल है, कैसे शुरुआत की, किसने आपकी हेल्प की कि आप इस अपने कदम जमा सकें यहाँ इस फील्ड में? बहुत लोग हेल्प कर देते हैं। अगर आप वाकई अपने दिल से चाहें कि मैंने ये काम करना है। माइक में गड़बड़, सॉरी मुझे आपको नहीं, इसमें गड़बड़ है। आपने कहा ना आपकी और माइक की दोस्ती नहीं होती, बस ये कुछ ये गड़बड़ है। हाँ ये सही है, ये सही है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप दिल से चाहें कि आपने एक्टर बनना है या आपने इस फील्ड में काम करना है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बचपन से ये चाहती थी कि आप? नहीं, बचपन से मैं ये नहीं चाहती। अच्छा, बचपन से मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ। कि ये भी एक फील्ड हो सकता है। अच्छा। जिसमें आए, तो बाय चांस मैं आ गई। नया टीवी शुरू हुआ था, तो उसमें ढूंढ भी रहे थे लोग के। तो घर वालों ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की, रोक टोक तो नहीं की? अक्सर लड़कियों को तो नहीं, बिल्कुल रोक टोक भी थोड़ी बहुत तो थी। एक जो इमीडिएट फैमिली थी उधर नहीं थी रोक टोक, मगर जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है खानदान की, वो बहुत खफा थे। अच्छा। हाँ, बहुत हमें काफ़ी डांटें भी पड़ी थी। तो मगर फिर भी अगर इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपने यही करना है, तो फिर आपको कोई स्टैंड भी लेना पड़ता है, आगे से बातें भी सुननी पड़ती हैं, डांट भी पड़ती है, मगर इवेंचुअली आप अगर लगे रहें तो फिर आपकी लोग भी हेल्प करते हैं। हाँ। बहुत लोग हेल्प करते हैं। मुझे बहुत लोगों ने काम सिखाया, बताया, स्टेज का काम कैसे करते हैं। नईम ताहिर हैं, कमाल अहमद रिजवी, असलम अजहर, फजल कमाल, इन लोगों ने सारे बड़े-बड़े नाम। हाँ, इन लोगों ने बहुत हेल्प सपोर्ट की, बहुत हेल्प की। अच्छा, उस ज़माने में तो इतने अच्छे मुआवजा भी नहीं होता था, जो भी लाइक प्रोग्राम्स होते थे। एक चैनल होता था, जिसको शौक होता था एक्टिंग का, जिसको जुनून होता था, वो इस प्रोफेशन को अपनाता था। क्योंकि अक्सर उस जमाने के लोगों से पूछा जाता था, अच्छा एक्टिंग करते हो और क्या करते हो? मतलब मुझे याद पड़ता है कि अम्मी अबू बताते हैं। अभी भी कुछ पूछ लेते हैं मुझे। कल परसों किसी ने कहा, अच्छा आप और क्या करती हैं? मैंने कहा मैं एक्टिंग करती हूँ। उसने कहा नहीं, इसके अलावा क्या करती है? इसके अलावा मैंने कहा मैं घर पे रहती हूँ। नहीं, जब आपने शुरुआत की थी उस जमाने में, बिल्कुल था। तो क्या आप रक्शे में बैठ के भी जाया करती थी? पीटीवी पैदल ऐसे? हाँ, पैदल जाती थी। मेरे घर से कोई था 1.5 मील। बुर्का पहन के? नहीं। तो मगर आप लोग वो जो जाते थे सिनेमा के लिए, किस जमाने में आप बता रहे थे? हाँ, वो तो हम ऐसे शौकिया। तो पैदल भी रिहर्सलों पर गए। हाँ।
और तब तो रिहर्सल्स भी बहुत होती थी, एक हफ्ता रिहर्सल होगी तो फिर जाके रिकॉर्डिंग होगी या लाइव होगा या जैसे भी। तो रोजाना जाते थे रिहर्सल के लिए। अच्छा, ये वाली बातें जो आप अभी बता रही हैं कि अभी मंशा तुम सेट पे सुनती हो, जो नई बच्चियां आई होती है वहाँ भी बताना बहुत जरूरी है आजकल की। मैंने तो साइकिल भी बहुत चलाई है लाहौर शहर में। अरे वाह, साइकिल पर जाती थी मैं रिहर्सल की। स्पोर्टी है भाई ये तो। अच्छा, कॉलेज भी जाती थी साइकिल पर। समीना मैम, आपसे एक बात पूछना ये चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों से जो मेहनत और मुशक्क़त की स्ट्रगल थी आप यहाँ तक पहुँची, इससे आपने क्या सीखा? आपको लगता है क्या फ़ायदा हुआ इस सब का? काम सीखा, काम करना आया। हाँ, यही सबसे बड़ा फ़ायदा है ना कि आपको आप जो काम सीखने चले हैं, जो ऑन द जॉब ही सीख रहे हैं ना, कहीं कोई एकेडमी में आप बेशक ना ये जैसे पढ़ के आए हैं, एंड वी आर वेरी लकी कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर कि अब ये सिखाया भी जा रहा है। तो फिर भी जब आप प्रैक्टिकली काम करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल और तरह के आपकी डिमांड्स हो जाती हैं। सही कह रही हूँ, है ना, कि जो आपने क्लासरूम में जो सीखा है वो नहीं होता। ऑफ कोर्स दैट नॉलेज इज देयर, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको प्रैक्टिकली आप बहुत सारी चीज़ें और सीखते हैं एज यू गो अलॉन्ग। तो आप सारी ज़िंदगी अगर ये करते रहेंगे तो बाय दैट टाइम आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है कि किस तरह से डील करना है, कैरेक्टर को कैसे कंसीव करते हैं, जो भी आपने क्राफ्ट सीखा होता है उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, so which is a great asset, आप कंसिस्टेंटली जो है हमें नजर आती रही हैं अलग अलग कैरेक्टर्स में, लेकिन इरसा हमें कभी नजर आई फिर बीच में से गायब, फिर एकदम खुशी हुई जब आप वापस आई दोबारा, चलो शुक्र है यार ये वापस, कहाँ चली गई थी आप? जी मैं दरमियान में कुछ अर्से के लिए कनाडा चली गई थी। अच्छा। लेकिन मैं जब वापस आई तो उस ज़माने में जो ड्रामा हो रहा था वो बहुत इंडियन ड्रामे से इन्फ्लुएंस था। और हमारा ड्रामा चूँकि कभी भी ऐसा नहीं था, हम अपने ड्रामे में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। पीटीवी पे हमेशा से यही देखा था, और वो जूम इन जूम आउट, लेंजेज, लंबी लंबी पलकें तो बहुत साल तक जो है ये सब कुछ मैं देखती रही। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा कि मैं इस तरह का काम करूं। अच्छा। और फिर कोई मेरे ख्याल से 2010 से 9-10 से कुछ बेहतर काम होना शुरू हुआ। और मुझे लगा कि बहुत अब लोग जो है वो अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, और कुछ इंडियन कंटेंट पे ज़रा, या उसका जो एक अंदाज है उसकी पेशकश का, उस पर ज़रा जोर कम है। और I think that is very important to note also कि हमारा जो ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा जो है, जो हमने इवॉल्व किया है पीटीवी से 1964 से ऑनवर्ड्स अब तक जो हमने किया है, उसकी एक ख़ास खुसूसियत है। किस किस्म की हम कहानियाँ लेते हैं, किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरह से हम उसको ज़रा रियलिस्टिकली डील करते हैं। ऑफ कोर्स फिक्शन है ये सारा कुछ, सब मेक बिलीव होता है, मगर उसको हम ट्रीट करते हैं रियलिस्टिकली। जो और मुल्कों में हम इंडियन की बात करते हैं, शायद वो हमारे जैसे हम कर रहे हैं वैसा नहीं है। तो हमें आई फील कि बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी आइडेंटिटी ज़रूर बनानी चाहिए, और हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो चीज़ हमने एक गेन कर ली है, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने एक पीक के ऊपर लाए हैं, और फिर हमने जैसे होता है ना मुट्ठी यूं करके खोल दी कि सारा का सारा कुछ जो हमने सीखा था या जो हमारे पास वेल्थ थी वो हमने गिरा दी। मगर ड्रामे के साथ हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, पाकिस्तानी टेलीविज़न के साथ ऐसा ना हो, कि पाकिस्तानी टेलीविज़न इस वक्त एक लेवल के ऊपर है। बिल्कुल जी। एक हमने एक आइडेंटिटी अपनी बना ली है। अब अगर उसको हम यूं करके छोड़ देंगे और हम उसको बिखरने देंगे by a lot of other content, अब लोगों को भी समझ आ गया है। पहले बीच में लोग भी थोड़े से हुए थे, अब लोगों को देखिए ऑडियंस को समझना है कि वो तो एक जिम्मेदारी है ऑडियंस की, मगर जो लोग जिन्होंने फैसला करना है, डिसीजन मेकर्स जो हैं कि टेलीविज़न के ऊपर क्या चल रहा है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम क्या अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं या हम किसी और इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। नूर आप कैसे आए? नूरुल हसन कैसे आए इस फील्ड में? पहली बार तो रिक्शे पे आया था नहीं मैं वही सवाल आगे असल में नूर, इससे पहले कि नूर इस बात का जवाब दें, एक तो मैं 2 बातें समीना खाला के बारे में कहना चाह रही थी कि बहुत कम लोग जानते हैं कि समीना खाला ने पपेट थिएटर के लिए
लाहौर में जो है वो बाकायदा काम शुरू किया आर्ट्स काउंसिल में बच्चों का थिएटर पेरेंट कूपर जमील बिस्मिल बहुत देर से करे थे, जिसका मैं भी हिस्सा रही। लेकिन ख़ास तौर पे पपेट्स के हवाले से समीना खाला ने बहुत काम किया है। समीना खाला क्यों कह रही हैं ऐसे क्या? बच्चों से जब जानेंगे तो और साथ हैं तो वो खाला ही, तो वो खाला वाला रिलेशनशिप जी बिल्कुल। और दूसरे ये कि एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके, जिसमें शोएब हाशमी, सलमान शाहिद, सरवत अली, उनके साथ एक ड्रामा स्कूल खोला, लाहौर ड्रामा स्कूल। मैं भी, और ये उनके स्टूडेंट इसका आखिरी बैच में शायद आखिरी बैच। और जैन जो है इनके बेटे मुनाफा में पढ़ाते हैं जी। और जैन भी वहाँ हमें जब तक जितने हमारे छोटे से वो हुए कोर्सेज और वॉइस असलम राव साहब ने एक्सरसाइजेस कराए, बल्कि हाइसम हुसैन जो है वो भी उसी बैच में थे। हाइसम वाज आल्सो हाइसम भी थे। और अंजुम शहजाद, अंजुम तो बहुत अच्छा शागिर्द मैम का, बहुत ही अच्छा शागिर्द। तो बहुत अच्छा, अब लोग सोच रहे होंगे कि कौन ये वो लोग हैं जो सारा आप ड्रामा देख लेते हैं और उसके बाद एंड क्रेडिट्स में नाम आता है डायरेक्टर्स का, तो फिर उसमें आपको ये फैमिली फ्रेंड के बॉबी अंजुम, अगर वैसे दिन में फैमिली फ्रेंड के बॉबी, बिल्कुल अब करना चाहिए अंजुम को वैसे एक्टिंग। अंजुम तो डायरेक्शन इतनी गजब की फिल्में बनाते हैं और अभी भी बना रहे हैं। तो आपको शौक कैसा था, लाइक मुझे एक्टिंग करनी है क्या यही, या मैंने होस्टिंग करनी है? नहीं, होस्टिंग का तो नहीं था, एक्टिंग का शौक था। लेकिन जब मैं गया उस वक्त, और तो मुस्तनसर हुसैन ताहिर साहब होस्टिंग किया करते थे, हम बहुत उनको फॉलो करते थे। जब वो चले गए तो उसके बाद जो होस्टिंग हुई 6-7 साल तक, और जब मैं टेलीविज़न गया PTV, तो मुझे एक्टिंग का शौक था। तो मुझे 1-2 एंकर्स पे बहुत गुस्सा था, मेरे दोस्त ही है वो, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या कर लेंगे, तो मैंने कहा जी इससे तो बेहतर मैं भी कर सकता हूँ। बात बकवासी की थी अल्लाह माफ। लेकिन बस वही बात, कोई वो कहते ना कहीं भी आपके पकड़ में आ जाती है। तो फिर वो एंकरिंग पहले आ गई, बट GC से, गवर्नमेंट कॉलेज GCDC ड्रामेटिक क्लब, वहाँ से। और बस वो, मगर डेस्टिनी वाला चक्कर है, सोचा नहीं था कि कभी करियर हो जाएगा या प्रोडक्शंस में आना ये ऐसा हो जाएगा। लोगों के दिमाग में ये बना था, अच्छा ओके हाँ पढ़ाई में नहीं होंगे अच्छे। नहीं वाकई ये बात भी सही, पढ़ाई में खास बिल्कुल नहीं, मैं अच्छी थी। हाँ आप अच्छी थी, आप तो अच्छी थी, आप अच्छी हैं और आप अच्छी रहेंगी। नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी। कवि साहब आप कैसे थे पढ़ाई में? आपके घर वाले क्या सोच रहे थे आपको बनाने का, और आप ये बन गए? अब जाग जाए, आपका नंबर आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अल्लाह, घर वालों से भी दूसरों से भी। हाँ, आपकी पर्सनालिटी, शाय पर्सनालिटी बहुत बुरा था पढ़ाई में। अच्छा। और मैं चूँकि 4-5 साल से ही रेडियो जाता था। अच्छा। तो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है मेरी लाइफ का। हाँ। और मुझे बचपन से ही यही था कि मैंने सिर्फ एक्टर बनना। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करके हर शोबे में काम किया मैंने। कॉलेज तक तो थिएटर बहुत किया और रेडियो बहुत किया। अच्छा। फिर मैं लाहौर आया तो यहाँ थिएटर, रेडियो, टीवी आ गया। टीवी में मौका मिल गया। एज बैंकर भी काम किया। अच्छा, एज बैंकर भी काम किया। 5-6 साल एज बैंकर काम किया, लेकिन इसके साथ इंसानी। अच्छा, एक्टिंग के साथ। और फिर फिल्म भी 64 में। फिर मैंने फिल्में बनाई, प्रोड्यूस की, एक फिल्म डायरेक्ट की, 13 फिल्में बनाई माशाल्लाह। हजारों प्लेस किए। रेडियो के हजारों प्लेस किए। कोई ऐसा अवार्ड है नहीं स्टेट जो मेरे पास न हो, चारों शोबों का। तो वो जो मेहनत थी, वो मेहनत शुरू से ही, और मेरे सारे उस्ताद थे और अब तक है, छोटे बड़े, जूनियर, सीनियर। अब सीनियर्स तो इतने एक आधी नज़र आते हैं, लेकिन जितने जूनियर्स हैं ये भी मेरे उस्ताद हैं। मैंने आज तक इनकी किसी से बुराई नहीं सुनी। मैं आपको बहुत बड़ी बात, आपकी इजाजत से मैं एक बात बताऊं कि मोहतरमा बानो कुदसी अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा शोबिज में इंसान को कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि शोबिज में इंसान को मोहम्मद कवी खान होना चाहिए। That was the compliment. क्या बात। You know, बगैर किसी उसका, he is king of drama, हम इन्हें कह सकते हैं। लकब जो खान साहब का है कि ये हंसते हैं तो हम हंसते हैं। एक्टर तो अच्छे हैं ही, किंग तो हैं अपनी फील्ड के, लेकिन ये इंसान भी किंग है, ये बात हकीकत। और एक छोटा सा वक्फा लूंगी, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, एक छोटा सा वक्फा लूंगी। वक्फे के बाद आके मैं जानना चाहती हूँ इन तीनों के बारे में कि ये इन्होंने अपने करियर का आगाज कैसे किया, और
ड्रामे में किस तरह आए, क्या करना चाहते थे, क्या सोचा था, क्या वो ख्वाब पूरा हुआ, ये जाने एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक सेलिब्रेशन भी होगी जिसमें आपने हमारे साथ रहना, वो क्या होगी मैं बता चुकी हूँ आपको। बर्थडे बॉय यहाँ मौजूद है, केक मंगवा लिया जाए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारे शो पर मौजूद है आंगन की टीम। सैटरडे रात 8 बजे आप देखेंगे ARY डिजिटल पर आंगन का 3rd एपिसोड अब चलेगा। 2 एपिसोड चल चुके हैं? नहीं, अभी दूसरा चलेगा। अच्छा, तो वो टीजर था, मैं YouTube पर ढूंढ रही थी दूसरा किधर, दूसरा वो टीजर का था। अब पहला चल चुका है और दूसरा चलेगा सैटरडे को। हम लोगों ने इन चारों के बारे में तो जाना कि एक ऐसे फील्ड में आए और कितनी स्ट्रगल। जाहिर है इस शो में सारी बातें तो नहीं हम कर पाए स्ट्रगल की, लेकिन थोड़ा बहुत जान पाए। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। हाँ, मंशा, हसन और पारस। मंशा, तुमसे क्या स्ट्रगल? अभी तो ये स्ट्रगल है कि आपको पता है इसी ड्रामे के असिस्टेंट मुझे यहाँ पे फोन कर रहे थे जबकि उनको पता है कि मैं शो पे हूँ। हाँ, अभी आले का मुझे फोन आया है। नहीं, आले का मैं नाम लूँ यहाँ पे। तुम्हारी फैमिली, मुझे मैंने सुना था कि तुम हम टीवी में लाइक कैमरे के पीछे थी पहले। हाँ जी, हाँ जी। है ना, मुझे याद आ रहा है कुछ। मैंने एक दफा आपको पता है इरसा को भी कॉल किया। इरसा, ऑफ कोर्स इरसा डजंट रिमेंबर। कौन याद करता है कैमरा के पीछे वाला? नहीं, मैंने एक दफा इनको भी कॉल की थी एक रोल के लिए और मैंने इनको बताया था कि ये रोल है, ये रोल है, और इन्होंने बहुत ही पोलाइटली मुझे रिजेक्ट। अच्छा, मैंने भी सुना कि आप दोनों बहनें। अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि अभी रिसेंटली यू नो देयर सो मेनी पीपल जो इतने अच्छे रिव्यूज लिखते हैं हमारे ड्रामों के बारे में। देयर इज देसी रैंट्स एंड रेव्स एंड रिव्यू इट, और बहुत मजा आता है मुझे पढ़ के। कभी क्रिटिसिज्म भी होती है व्हिच इज अ लॉट ऑफ इट इज वेरी कंस्ट्रक्टिव। तो खैर ये उस पर नहीं था, ये YouTube पे कहीं मैं पढ़ी थी और किसी ने मेरे बारे में लिखा ये तो निदा पाशा की बहन है। अभी भी लोग ये समझते हैं, पर आपने कभी मुझे अडॉप्ट नहीं किया। बता देते ना भाई ये मेरे चचा की बेटी है। ऑन एयर लोगों को बता देते या फुप्पी की, नहीं फुप्पी की नहीं, चचा की सही है ना। फिर तो मेरा कोई स्ट्रगल ही नहीं हुआ। मैं तो वही इसी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है। मेरा भी स्ट्रगल है। मेरे अब्बू मुझे अपने ड्रामे में लेते नहीं थे, तो फिर मैंने यासिर अख्तर के साथ चुकी। मेरा भी स्ट्रगल है ना, मैंने अपने अब्बा के साथ पूरा का पूरा खानदान माशाल्लाह से। मैं यासिर भाई का भी एक प्ले कर रही हूं। यासिर भाई मुझे बाद में मिले जब मैं कुछ बन चुकी थी थोड़ी बहुत ना। मैं आपके बारे में बात कर रही हूं, मेरे बारे में पक गए लोग। इनफैक्ट मंशा का आई थिंक द फर्स्ट सीरियल वाज विद मी। वन ऑफ द फर्स्ट। तो मंशा कैमरे के पीछे से आगे कैसे आई? क्या हुआ? कोई एक्टर भाग गया था? क्या हुआ था कि तुमने कहा चलो? मुझे लगता है कुछ यही था। मैं अपने आप को इतना क्रेडिट नहीं देना था, पता नहीं। मतलब कि जब मैं डिड माय यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद था तो यही कि मुझे यही काम करना है। एंड आई एम इवन राइट नाउ आई हैव वर्कड रिसेंटली बिहाइंड द कैमरा। आई डायरेक्टेड समथिंग आल्सो। सो देयर इज ऑलवेज बीन ये जो होता है ना एक मर्जर जो है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिहाइंड द कैमरा। पर लेकिन मैंने उस वक्त कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी। मेरे घर वाले बहुत ज्यादा कहते हैं बहुत ड्रामा हो तो अच्छा, बड़ी एक्ट्रेस हो तो। अच्छा मंशा, हम लोग लकी हैं कि आजकल के ज़माने में इतने ज़्यादा घर वालों को तैयार नहीं करना पड़ता। समीना आपा के ज़माने में या आप लोगों के ज़माने में बहुत घर वालों को कन्विंस करना पड़ता था कि क्या हम टीवी पर आ सकते? नहीं, आप सही कह रही हैं ना। मगर मेरा ख्याल है कि जो आपके टाइम्स थे दे वर स्टिल बेटर। हमारे जो थे, क्योंकि मेरे टीनेजर्स 80s में थे और आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट टाइम फॉर पाकिस्तान। ज़ियाउल हक और वो सब जो एक था, और वो बिल्कुल एक आयन कर्टन की तरह था। हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था। बहुत हम बड़े कदामत पसंद, तो शायद बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, कुछ इससे भी ज्यादा। एक जमाना वो भी आया था जो दुपट्टे ओढ़ के सारा गिटार भी बजा रही लड़की तो दुपट्टे ओढ़ के बजा रही होती थी। वो जमाना भी बड़ा। दुपट्टा ओढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बात असल में सोच की है। तो वो बहुत ही एक घुटी हुई महदूद सोच थी। और तो वो वाले टाइम्स जो थे वो बड़े खतरनाक थे, क्योंकि उसमें जो है 80s में आपका बेहतरीन ड्रामा तख्लीक हुआ टीवी पे। ये भी एक कमाल की बात है। शायद जब सेपरेशन होता है, जब लॉन्ग प्लेस ले लें और सारे। और मेरे पास टाइम शॉर्ट है और मुझे इन लोगों की स्ट्रगल भी पूछनी है। जी, हसन कैसे आए? मैं पता नहीं कैसे आ गया। हसन की कहानी हसन खुद भूल ही नहीं आती देर में ना, जब तक उसका नंबर आया। फॉर द लॉन्गेस्ट मुझे जब मैं आया भी था तो मुझे उस वक्त कन्विंस नहीं था कि मुझे ये करना है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस थे। खैर ARY का बहुत बड़ा हाथ था मुझे यहाँ पे लाने में, स्टार्ट देने में। बट उस वक्त भी मैं एडवर्टाइजिंग में था। एंड क्या सुनीता ने कहा कि हसन एक्टिंग करो? नहीं, उसने अभी आज तक नहीं कहा। बट ये तो नहीं कहा हसन एक्टिंग नहीं करो। पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत मैं जब उसको पिक करने जाता था शूट से, यासिर का भी वो उस जमाने में ड्रामा कर रही थी,
एंड कमर्शियल्स वगैरह से, तो आई यूज्ड टू गेट रियली अपसेट कि ये क्या 12 बजे 1 बजे 2 बजे क्या बकवास, क्या मजाक लगाया पता चला बेटा। अब उसके बाद आई रिमेंबर साकिब मलिक का वो कमर्शियल कर रही थी और 3 बजे उस ज़माने में 3 बजे वो शी गॉट, मैं उसको पिक करने गया, मैं रास्ते में ना बड़ी उससे बात, मैंने कहा क्या बकवास है, क्या मजाक है। उसके बाद जब मैं फील्ड में आया तो एग्जैक्टली उसने मुझे यही बोला कि अब पता चला तुम्हें। सो मैं आया था, मुझे किसी ने कहा कि आप मॉडलिंग कर लें, शक्ल सूरत आपकी डिसेंट है, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद मॉडलिंग, बट लेटर ऑनवर्ड्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कैरेक्टर्स इन ड्रामास तो मुझे मजा आने लगा कि आप पोर्ट्रेयल, हाँ पोर्ट्रेयल आप किसी और तरीके से अपना करते हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लगी, मज़ा आने लगा। एंड देन माय फैमिली, अब्बू एयरफोर्स में थे, फॉर द लॉन्गेस्ट उनको समझ में नहीं आई कि ये इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बनने के अलावा इधर किधर आ गया, बट अब अल्लाह का शुक्र है व्हेन ही सीज मी, अब वो कहते हैं कि हाँ बेटा तुमने अच्छा काम किया। पारस मुझे बताओ, पारस। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे आइडल जो हैं मेरे अब्बा हैं, मेरे वालिद साहब, और ही वाज बीन इन पाकिस्तान टेलीविजन, ही सर्व फॉर 35 इयर्स एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। बेदिल मसरूर उनका नाम है, मेरी अम्मी महाजबीन बीना मसरूर उनका नाम है, वो और आजकल ड्रामों में भी आ रही है दोबारा ये। तो मुझे तो ये आई इनहेरिटेड दिस थिंग, और जब मैंने होश संभाला तो मैंने ये सारा माहौल देखा, टेलीविजन और पीटीवी जाना आना और अम्मी को परफॉर्म करते देखना, बाकी हम वही पीटीवी में तो पले बड़े हैं, लेकिन पारस's टैलेंट स्टैंड्स ऑन हिज ओन। बिल्कुल, ये बात का टैलेंट जो है ना, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ ऑफ हिज वर्क, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर। बस ये अम्मी बहुत अच्छी एक्टर, और हसन के नाना जी बहुत प्यारे आदमी, हाँ जी, लतीफ कबाड़िया साहब का जिक्र ना हो तो यहाँ हर किसी के ब्लड में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है। वही लेटर आई फाउंड आउट कि मैं जो कह रहा था ना कि मैं पता नहीं किस तरह से आ गया, तो मुझे मेरी अम्मी रिमाइंड कराती रहती हैं इस बात का कि तुम्हारे अंदर खून है, और कभी साहब तुम्हारे अंदर खून है। केक लाओ, केक जल्दी से केक लाओ। कभी साहब के साथ बड़ा काम किया उन्होंने। कभी साहब मुझे बड़ा बताते थे, अभी भी बताते हैं कि यार वो ऐसे करता था और वो ऐसे करता था, तो यादें ताज़ा होती हैं। सो व्हाट अ ग्रेट पर्सन। मेरा गुस्सा जो है, सब कहते हैं कि जिस तरह मैं गुस्सा करता हूँ स्क्रीन पे, वो बिल्कुल उनकी तरह बिल्कुल उनकी तरह। लाई जी, कवि साहब की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। ओह गॉड जी, इनकी हम मना रहे 40th बर्थडे। 40 के बाद तो सभी नॉटी हो जाते हैं, अब ये कितने नॉटी हैं ये मैं अगले शो में आपसे पूछूंगी। आ जाए, चलिए जी। सुने वैसे क्या मर्दों को, मर्द तो नहीं उम्र छुपाते ना अपनी, प्लीज आए आप लोग, सब आए। समीना आपा, मैं कह रही हूँ मर्द तो नहीं उम्र छुपाते ना, आपसे हम पूछ सकते हैं कि आप कौन सी बर्थडे है, प्लीज आ जाए। 40 है, हाँ मर्द तो अपनी तनख्वाह छुपाते हैं, औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं। 40 एंड हम दोनों चीजें ये क्या ये बुझ गई ना, ये बुझ गई, हो गई। फिल्मी स्टाइल, फिल्मी रेडी 1 2 3 4